जाते रहते। हे पूर्वज, हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों का पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आफ्ता अचानक आने इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप वो प्रैक्टिस भी कर रही हो। क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रही है। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रही है। लेकिन और भी अटेंशन को
मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप
ने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो। अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो। तीरथ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओ शांति। ओम शांति। तो मधुबन के बाबा कौन है? कौन सा बाबा मधुबन के बाबा है? बोला मधुबन के बाबा मुरली वाले। हम्म ज्ञान को समझ में आना चाहिए ना, इसलिए तो ज्ञान सुनते गाना सुना। तो मधुबन के बाबा कौन है? कौन बताएगा? एक तो बताओ, कोई पता है? राइट, शिव बाबा। शिव बाबा मधुबन के बाबा है। और कौन बताएगा? एवरीबॉडी एग्रीज, ओके, एवरीबॉडी एग्रीज विद ब्रह्मा बाबा है, वो शक्ति का प्रिंस है। मधुबन के बाबा। दोनों ही हैं। देख, किसने बोला दोनों? हाँ दे, अच्छा गए। 11 देखो। 11, 11 का हम लास्ट में बोलने वाले थे, इसलिए गुजरात आज सब जब सेवा में जाएंगे ना, तो गुजरात वाले बहुत आएंगे आज, ठीक है? हाँ, सेवा में जहाँ भी आप यहाँ जाएंगे, तो बाबा हमेशा बोलता था ना, गुजर गई रात, गुजरात को बोलता है। तो रात में ना भक्ति पूरी हो गई। भक्ति में भी कहावत है, गुजरात जो है वो भक्ति को पचाना जानता है, हजम करना जानता है। इसलिए भगत बहुत है ना गुजरात में, आप देखो ना, है ना? तो इसलिए भक्ति का स्थान भी बहुत है। तो देखो ये लोग कितना अच्छा बोला, उसने भक्ति किया है ना, उन्होंने समझाया भी। तो दोनों बाबा है। तो दादी प्रकाश मणि हमेशा बोलते थे कि बाबा बाबा तो बाबा ही है ना? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर रहते थे ना मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो पता भी नहीं चलता था। तो शुरुआत इसलिए दादी बताती थी अनुभव में कि जब दादी 1968 दिसंबर में पहली आई, पहली बार बाबा ने जब उनको सत्संग दिखाया, सब कुछ, बाबा बहुत चालाक थे, बाबा को मालूम शिव बाबा सब करा रहा था ये सब। तो जब दिखाने लगे उनको सब कुछ, दादी को पता नहीं, दादी तो बहुत इनोसेंट थी ना, वो भी बाबा 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 उनको। तो सब बाबा ने सब दिखा करके बोल दिया लास्ट में ऐसा। ये तो शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले भी दादी आई, बाद में फिर दिसंबर में भी आई थी। उस टाइम दीदी को बाबा हमेशा ड्रामा अनुसार दीदी बाहर चली जाती थी। तो दिसंबर में दीदी दिल्ली में गई थी। दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली ऑफिशियली पहले दिल्ली जो उनकी इंचार्ज थी वो, फिर बाबा शरीर छोड़ने से पहले वो मेला में गई, फिर इलाहाबाद में। तो बाबा ने पूछा था कुमार का, बाबा अगर बाजू हो जाएगा तो तू यज्ञ चला सकती है? तो दादी ने इसलिए बहुत नशे से बोल दिया कि हाँ चला, क्या क्यों नहीं बाबा, क्योंकि उनको लगता है बाबा है मैं तो चला लूंगी। उसको लगा, उसको तो नहीं मालूम है ये मधुबन के बाबा चले जाएंगे एक दिन, नहीं? तो ये मधुबन के बाबा, यहाँ दोनों बाबा है। ब्रह्मा बाबा को मधुबन के बाबा कहते हैं। मधुबन में मुरली बाजी भक्ति में, तो मधुबन उसका नाम नहीं था। उसका नाम था, वो तो पोखरन हाउस था पहले।
तो बाबा सबसे पहले माउंट आबू में जो आए तो पहले ब्रिज कोठी को रेंट किया, तो रेंट भर नहीं पाए 3 साल तक, तो फिर वो नीलाम हुआ। बाद में बताएंगे, बहुत कभी टाइम में नहीं मिलते ये सब, बहुत सारी बातें आपको सीखने को कैसे मिलेगा, आप सुनेंगे नहीं, पुरानी बातें जानेंगे नहीं। यही पुरुषार्थ बाबा कहते हैं। पुरुषार्थ का दूसरा नाम क्या है? चेष्टा, उद्यम, श्रम, एक्टिविटी। कुछ होना चाहिए, हमारा एक्टिविटी होना चाहिए। ज्ञान सबको पता चल जाता है, 7 दिन के कोर्स और बोलते हैं बच्चा भी ज्ञान सुना सकता है। तो जब ज्ञान सुनाते हैं, जब इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि योर वर्ड्स हैज टू मैच योर एक्शन। इफ यू डोंट डू इट इन एक्शन एंड यू जस्ट से इट ऑल्सो पीपल विल फिगर इट आउट, इसलिए बोलते हैं बाबा। इसलिए कहते हैं पुरुषार्थ यही है यहाँ पर। डोंट जस्ट टॉक अबाउट इट, यू हैव टू बैक इट अप विथ एक्शन, कहते हैं इसलिए नो। तो एक्टिविटी, एक्शन माना एक्टिविटी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी। इस वर्ड वर्ड है, इंग्लिश में वर्ड अच्छा लगता है, अरुणा बहन बोलते हैं सब वर्ड हम याद रखते हैं, सुनाते हैं दूसरों को। तो पुरुषार्थ के लिए कहेंगे एक्टिविटी। लोग बोलेंगे नहीं हम तो शिवानी इसको सुनते उसको नहीं, आपको आपके लिए अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको दोबारा क्रिएट करने की भगवान एक चांस देता है, आपको दुख से मुक्त करने के लिए आया है। 60 रुपये नाटक हम पिक्चर रखना नहीं चाहते थे, सब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो एक ही पिक्चर दिखाते कि ये हार और जीत का खेल है। उनको समझ में नहीं आता, उनको बताना भी नहीं आज। ये है विक्ट्री और डिफीट, दिन और रात, ज्ञान और भक्ति। इसलिए क्या बोलते ज्ञान, भक्ति और वैराग। ये अभी वैराग का समय है, वैराग ही पुरुषार्थ है। संगम का भी ज्ञान बाद में आया। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां पर तो दोनों बाबा, दादी हमेशा बोलते थे दोनों बाबा एक, दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। तो पोखरण हाउस उसका नाम था, पोखरण करके जगह है राजस्थान में, जैसलमेर के बाजू में। तो वहाँ की जो वहाँ राजा, वहाँ की राजा नहीं कहेंगे, वहाँ की जो हेड था, चलाने वाले लोग होते थे सब, उसका वो जगह रखा था उसने, वहाँ घोड़े का रखा था और सब वैकेशन प्लेस था उसके लिए। बाबा ने उसको पूरे 5 एकड़ लैंड को 16,000 रुपया में खरीदा उस टाइम। और उसके बाद उसका नाम धीरे धीरे उसको रखा पांडव भवन, फिर मधुबन। कि मधुबन में मुरली बाजे, और वहाँ लक्ष्मी नारायण को उन्होंने गढ़ना शुरू किया। गढ़ते हैं, शिव बाबा गढ़ता है, बनाता है। पुरुषार्थ मानो अपने आप को गढ़ना, गढ़ना समझ नहीं, क्रिएट, सीख, अपने आप को कुछ बनाना। ज्ञान सबके पास है, ज्ञान से भी अच्छा सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, पर कितना हम गढ़ रहे हैं अपने आप को। बाबा के गढ़ने के लिए प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है, वो टाइम लगता है उसमें। ब्रह्मा को भी गढ़ने के लिए, जैसे शिव बाबा मैजिक कर सकते थे ना, ब्रह्मा को भी ब्रह्मा पहला दिन नहीं बोला उसने, उसके मुंह से उचारा, वो भी प्रोसेस में आया। धीरे 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 अपना लौकिक जगह से भी अलग किया उसने, हैदराबाद से, से कराची, कराची से ये माउंट आबू, ऐसा करके धीरे 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 गढ़ना गढ़ता गया वो। बीच में परीक्षा लाया, बहुत इसका डेप्थ है इसके पीछे, यही है पुरुषार्थ। वो जहाज ब्रह्मा को दिला, तू चला, मैं पीछे हूँ, बैग मैं हूँ, पे कराने वाला मैं हूँ। पर बाबा ने वो जहाज को चलाता रहा। कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, लाखों तूफान आए, फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। वो मधुबन के बाबा है, ठीक। दोनों बाबा मिले आके आंगन में, दोनों ही बाबा है। और मधुबन में मधु का, इसलिए मधुबन का 2 मीनिंग होता है, मधु और बन। और मधुबन में मुरली बाजे, भक्ति में इसका होते हैं। भक्ति में ही ज्ञान, भक्ति को समझ लेना, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म ऑफ भक्ति को अच्छी तरह से करना, जान करके भक्ति करने को ज्ञान कहते हैं। जान, ज्ञान माना जान, जान से ज्ञान माना, इसलिए बात समझ देते आके, भक्ति का भी समय। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। गुजर गई रात माना रात पूरी हो गई, भक्ति पूरी हो गई। गुजरात वाले, रात पूरी हो गई आपके लिए, मैं आ चुका हूं, परमात्मा આવી ગયા છે बोलते, राइट। आईने बद्धा माटे एक बहुत सरस संदेश आपे। गुजराती में क्यों ऐसा बोलते हैं कि मैं आ भी गया, मैं आने वाला नहीं हूं, मैं आ चुका हूं। उसको बोलते हैं रात पूरी होके दिन आ गया, ठीक है। तो बाबा ये कहते यही पुरुषार्थ, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, कनेक्टिविटी। कनेक्ट नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा। विथ व्हाट? विथ डिविनिटी। इतने सारे वर्ड लिख लो इंग्लिश में, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, ओके, कनेक्टिविटी, विथ डिविनिटी। इतना ही कर लो आप, आज का दिन इतना ही याद रख लो बस, है ना। आज की मुरली है 6 तारीख की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें यही चिंता रहे, ये चिंता है पुरुषार्थ है, भाई हमारा एक चिंता होना चाहिए, हमारा हमें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। ऐसा ही होगा हमेशा। अब जब सेवा का प्रोग्राम बताएंगे, बाबा मुरली वैसे चलाते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं आपका क्या कहना, मधुबन की बाबा का क्या कहना, है ना, उनको सब पता है।
है ना। तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। हम्म? सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। पहले भी बाबा ने संगम युग का ज्ञान नहीं था, वो आने के लिए भी टाइम लगा। कल बाबा ने बोला पहले तो आत्मा बाबा है, धीरे धीरे बाबा टाइम देते हैं ज्ञान। क्योंकि इतनी आत्मा के अंदर विस्मृति हो गया और इतनी भक्ति। पहले तो आपको मालूम है, हिस्ट्री पढ़ा है आपने, पहले गीता पढ़ते थे, मुरली कैसे आया हो, मुरली भी कैसे नाम पड़ा। ये जगदीश भाई को बहुत बड़ा रोल है उनका। वो 1950s में भारत में आने के बाद उन्होंने बहुत भक्ति की, ब्रह्मा के बाद, मम्मा इन दादियों के बाद, उसी ही इज द वन हु हैज डन ऑल भक्ति। भक्ति क्या, और उसने शास्त्र लिखा था, तो उसके पास वो ज्ञान था, तो उसने सब क्लियर करता गया, समझता गया इस बात को। एवरीथिंग थ्रू ट्रांस मैसेज हुआ है, सब कुछ जो पिक्चर आप देख रहे हो सब कुछ ये सब दादियां देख के आते थे, बनता था। तो धीरे धीरे ज्ञान के सिलसिले में वृद्धि को पाता है वो, तो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। हम तो एकदम फैग एंड में आए हैं एकदम, इतना इसको बिना उद्यम, बिना चेष्टा, बिना पुरुषार्थ, बिना एक्सपीरियंस इसको नहीं समझ पाएंगे हम इतना। हमारे पास वो जर्नी नहीं, हमारे हमको उतना वो नहीं, हमारे इतना हमारे पास इतना इन डेप्थ भक्ति भी नहीं, भक्ति का भी ज्ञान नहीं है ना हमारे पास। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये संगम युग भी क्या है, ये बहुत लोगों को पता नहीं था। कलयुग से सतयुग खले में बोलते ही पीरियड, इसका भी ज्ञान बाबा देने में टाइम लगाया, समझने में टाइम आता है ना, लोगों को लगता है ना। तो और ये पीरियड को संगम युग कहते करके। तुम बच्चे, प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य को मुबारक कब देते हैं? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो, क्या देते हो? और मनुष्य को मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है। बच्चा पैदा हुआ, कुछ हुआ, उसको लगता है कि आया मेरा वारिस आया, असेट लगता है हमको, असेट लगता है बच्चा। और आजकल के बच्चे लाइबिलिटी है, असेट नहीं है अभी, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं आप तो जग गए, उनको भी जगाओ, नहीं तो वो आपको और तंग करेंगे फिर आपको, ठीक है। अभी बाबा ने ये भी बोल दिया, वो आप, वो बच्चे ने वो आपके कर्म है, ये भी बोल, बाबा ज्ञान देता है, बड़ा कटा ज्ञान है बाबा के, अच्छा नहीं लगते। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करता है पूरा, हमारे जो पूरा परसेप्शन, उसको इंग्लिश में कहता हूँ, जो परसेप्शन बनी हुई थी, बच्चा ये वो घर यही मेरा जीवन है, बाबा उसको टोटली फ्लिप करने के लिए बोलता है। इसलिए हमें डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि हमारे मन की, माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है ना बहुत जन्मों से। तो मनुष्य तो मुबारक तब देते हैं जब बच्चा जन्मता है और विजयी बनता है, वह शादी करता है, बच्चा शादी करता है। तो बाबा ने थोड़ी दिन बोलेगा जहन्नुम में गिरता है जा करके, तो लगता है शादी करता है, तो अभी मनुष्य मुबारक देते हैं, ठीक है। या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं है। बाबा कहते हैं कोई पैदा हो गया, ये बाबा ने उस दिन बोला इसलिए बर्थडे नहीं मनाओ, शादी नहीं करो, ये सब ज्ञान है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है कि ज्ञान जो वो करना चाहते हैं बाबा मना करता है, और बोलते हैं, सब दुख के दरवाजे हैं। हम्म? तो परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। हम क्या बताते, देखो बाप का बन गए ना, बाप को पहचान लिया, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द बीके फैमिली, हम कहते हैं। क्योंकि ये फैमिली, सतयुग में भी फैमिली चलेगी। लक्ष्मीनारायण को राजा महाराज बाबा बोलते हैं ऐसा, पर वो भी जैसे फादर एंड, तो शुरुआत यहाँ फैमिली से किया। एक अलौकिक बाबा थे, एक थी माँ रूहानी। मधुबन की फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, ओके। तो वो दोनों फैमिली बनाया उन्होंने। कितने थोड़े लोग उतरे आकर के, हैं। ओम मंडली में एक कन्या नाम थी राधे आई, और वो राधे से फिर हो गई ओम राधे, फिर बनी कृष्ण के राधे। गाना सुनते ना ऐसा, कितना अच्छा। फिर उसका देखो, उसका आंख कैसे हो गया एकदम, कितना पावरफुल हो गई, तो लक्ष्मी फिर लक्ष्मी बन गई हो। इट्स ए प्रोसेस। हमें, हम कोई इतना हमारे पास उस अवस्था, वैसी हमारी स्थिति इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हम ऐसी पुरुषार्थ नहीं किए थे पिछले जन्म में, शायद लेना पद हमारे कम है, सीधी सी बात है ना उसमें। नहीं तो जिसको पद होगा वो, उसको ओना रहता है, ओना माना कंसर्न, ओना माना उसको सबसे बड़ी चिंता है। बाबा ने आज क्या बोला, मेरे को चिंता होगी, मैं सबको सुख दाम। हम क्या करते, कभी हम एक्सक्यूज निकाल देता कि हम सेवा नहीं करें, हमारे पास ये है वो है, ये आ गया जब आ गया, ये हो गया, इसका बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, कुछ भी बोलते हैं हम, बिकॉज हमें उसका समझ नहीं है हम क्या मिस कर रहे हैं। इट्स अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने हमको दिया है भाग्य बनाने की अपनी, और अपना कुछ जमा करने की। हमको लगता है जो शारीरिक जो पुरुषार्थ उद्यम है वो पहला हो जाना चाहिए।
इसका मतलब है हमें आत्मा की संपूर्ण रूप में अनुभूति नहीं हुआ है, और आत्मा का एक फ्यूचर है, इसके बाद, इस शरीर के बाद भी मेरा एक फ्यूचर है, वो भी मैं नहीं समझता हूँ। ज्ञानी माना त्रिकालदर्शी, इसलिए इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं करते। जो भी लौकिक लोग मिलेंगे, हमने शिवानी बहन को सुना ना, वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि उन्हें आत्मा की अनुभूति नहीं हो रहा है। तो हमें अनुभूति कितना हुआ है उसका, हम कितना उद्यम करते हैं, उद्यम उसको बोलते हैं। उद्यम करने के लिए दम चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना, शब्द है ना, शब्द में ही ज्ञान है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये मुबारक हो यहाँ आने, ब्रह्मा, वेलकम टू ब्रह्मा कुमारी। हम बताते ना कि आओ इस संस्था में, हम यही सिखाते हैं आपको, नर को नारायण बनने की, नारी को लक्ष्मी बनने की ज्ञान दिया जाता है यहाँ पर। तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब है जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सुख धाम में जा रहे हैं, तो दुख से छूटना चाहिए ना। दुख से छूटने की जब रास्ता भगवान बताता है, हमें अच्छा क्यों नहीं लगता है फिर? सारे जो हमको लगता है सुख के दरवाजे थे पहले, जिसमें हम सुख ढूंढा है, उस सबको बाबा ने एक ही लाइन में बोल दिया है, सब दुख के दरवाजे हैं, सब दुख हैं, सब दुखी करने वाले हैं। फिर भी हमारी मोह हमें उससे छोड़ने नहीं देता है, उस चीज को, है ना। इसलिए वो कहते हैं, देहाभिमान के बाद अगर आपको किसी ने दुखी किया है, वही 5 विकार। खाली देहाभिमान को छोड़ने से नहीं होगा, ये 5 विकार को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है, ये दिल में खुशी होती है कि हम दुख से छूट के सुख धाम में जा रहे हैं। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हैं कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता, परमपिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। परमपिता एक ही है, हाँ, उनको सब इतना भूले थे जो आते ही उसको पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए इतने थोड़े लोग, इतने लोगों ने कितना पिकेटिंग किया, क्या नहीं किया, दिखा आप वीडियो में भी जब अभी देखेंगे, नया नया मूवी जो मैं बोला ना हरिलाल भाई बनाता है, उसको देख करके, वीडियो देखने के बाद में जाके बात की, मतलब बड़ा अच्छा आपने बनाया। ये लौकिक लोगों को भी लास्ट कल्प में जिसने बनाया होगा, उन्होंने भी मदद कर रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि उसने लास्ट कल्प में बनाया है, राइट। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा बनवाते हैं उनसे, तो परम पिता को जानने के लिए भी इतना कोई, इतना परम सत्य परम पिता जो मनुष्य की सोच से बाहर है, वो सब चीजें, मनुष्य इतनी झूठ असत्य देह में फंसा हुआ है, वो कैसे परमात्मा का को पहचान पाएगा? यही हमारा उद्यम पुरुषार्थ होना चाहिए, परम सत्य को जानने की। इसलिए बोला बड़े दिनों से कि हुई मेरे से मुझे मुझे मेरी हुई मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्ही से देखा है, मेरे दिल की तुम्ही से बोला, क्योंकि रखा सामने मैंने रखा था, दिया, अपनी अहंग की जला के रखा था मैंने, अभी भी है, ऐसा नहीं है। ईगो इज द रीजन यू एग्जिस्ट, बोलते हैं ना, इसलिए ईगो इज द रीजन वी एग्जिस्ट। वी आर रनिंग आफ्टर, वी हैव टू फीड, एवरी डे वी हैव टू फीड आवर ईगो टू सर्वाइव। एक्चुअली हमारा सर्वाइवल ही ईगो है एक्चुअली हमारी। हमें लगता है हम यही कर, हमें देखो सब कुछ बाबा को सुन के भी बाबा कहते मेरे श्रीमत पे क्यों नहीं चलते? ब्रह्मा ने इसलिए बोलते सरेंडर का अर्थ है सरेंडरिंग योर ईगो। अर्जुन को उसने ये नहीं बोला था कल, इसलिए बाबा ने बोला सरेंडर तो फिजिकली आप हो गए, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप वो सरेंडर का भी ईगो आ जाता है आपके अंदर में, अहम भाव कि मैंने सब कुछ सरेंडर किया। ठीक है, तो बाबा कहते इसलिए मोह और अहंकार के नींद से कोई नहीं जगा है। अहंकार और मोह लिख लो इस पे बड़े 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 अक्षर में, इस नींद से कोई नहीं जगा है। बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा का ये सबसे पहले मोह लौकिक से हटा दिया, और बोल दिया कि तू उसको विष्णु का साक्षात्कार किया, बोलता तू विष्णु है, तू ब्रह्मा है, तू क्रिएटर, तू ये है, अपने आप को बनाता जा, मैं तेरे को ज्ञान देता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा। तो पुरुषार्थ तू मेरे डायरेक्शन के ऊपर चलता रहा। हम पूरे डायरेक्शन के ऊपर नहीं चलना चाहते, बिकॉज वी डोंट वांट, वी डोंट हैव ए प्लान, वी डोंट हैव ए गोल, वी डोंट हैव ए रोड मैप। इंग्लिश में उसको रोड मैप भी कहते हैं। एनी प्लान एनी गोल इफ यू हैव, गुड गुड फॉर यू, पर रोड मैप नहीं हमारे पास। जैसे हमारे पास लौकिक में रोड मैप है, मेरा बच्चा ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कल इतना करूंगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना कमाऊंगा, वो, देयर इज नो रोड मैप इन अलौकिक। किया तो क्या, नहीं किया तो नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं पद भी वैसा मिलेगा आपको। मानी मोचरा शब्द व्यवहार यूज करता है, ऐसे रोटी टुकड़ा क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि सब नहीं जाएंगे, सबका पद नहीं इतना ऊंचा। तो परिवार, वहाँ भी परिवार का फीलिंग आएगा आएगा। लक्ष्मी नारायण हमारे पालन करा, वो है माँ बाप हमारे जैसे वहाँ पे। तो ये परिवार में सब लोग शामिल नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं इसमें से ढूंढो जा करके आप सेवा।
100 को सुनाएंगे, एक सुनेगा, है ना। तो कुछ सुख में और कुछ शांति में चले जाएंगे। बोला ना, देखो इसमें से सब नहीं जाएंगे, सब सुख में नहीं जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते हैं, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। पाठ सबका अलग अलग है ना, तो वो अपने पाठ के भी वशीभूत है ना, वो नहीं कर, चेंज नहीं कर सकेंगे बेचारे, उनको पता नहीं ये बात है, इसलिए अब बोलेंगे तो बिगड़ेंगे फिर वो। तुम सतयुग में रहते हो, बाकी सब मुक्ति धाम में, तो उनको कहेंगे ईश्वर का घर, मुक्ति धाम हो गया ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। क्या बोलते हैं, पहले आने शुरुआत करने से बोले अल्लाह हो अकबर बोलेंगे। अल्लाह हो ना, अल्लाह तू ही ट्रूथ, यू आर अकबर, यू आर एवर प्योर एवर ट्रूथ, सब हमेशा तू ही सत्य है। हम्म, तो बाबा कहते अकबर का अर्थ वो है, यू आर एवर प्रेजेंट एवर प्योर एवर एवर ट्रू, सब हमेशा तुम परम सत्य है। तो बाबा कहते खुदा का बंदगी करेंगे, अल्लाह का। किस लिए करते हैं, क्या बहिश्त के लिए, अल्लाह के पास जाने के लिए? उनको पूछना चाहिए फिर। हम्म किस लिए करते हो आप? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, वहां तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते हैं। प्यार से बात करेंगे तो सुनेंगे फिर वो लोग, सभी लोग, सभी धर्म को। मैं तो कभी कोई अपोज नहीं करेगा, पर उनको अटैक नहीं करना है। हम कभी तो ज्ञान को लेकर उनको बड़ा अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमें पता है यार आपको पता नहीं है, ऐसे नहीं करना है, प्यार से। बाबा ने एक बार सन्यासी को ज्ञान दिया, हम दीदी ने बताया था, मैं बताऊंगा कभी, कितना प्यार से बाबा ने सन्यासी को ही बोल दिया कि आप लोगों ने तो भारत को थमाया, बहुत रिस्पेक्ट करो। बाबा बोलते गद्दी में बैठ, मैं बताऊंगा बाबा कैसे बाबा भी गद्दी में नहीं बैठते थे, बोलते तुम बैठो, मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ। सकार बाबा बोल रहे थे, सन्यासी मिलने आया था। पर तुमने भारत को थमाया, इतने नहीं तो भारत काम अग्नि से जल के राख हो जाता अभी तक। सन्यासियों को बाबा बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन बोला, लास्ट में बोल दिया कि आप लोगों ने जो शिवो होम बुलाया बोलते हो ना, उससे तुमने बहुत लोगों को बेमुख किया है। बाबा ने बोला, उसके मुंह पे ही बोला, उसने बुरा नहीं माना, पहले उसको प्यार दिया। दीदी ने बोला मैंने भी सीखा बाबा से कि बाबा ज्ञान कैसे देते हैं। बाबा बात ही अलग था, बाबा तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, वो सारे सृष्टि का पिता है वो। जो जगत पिता ऐसा सब सुनते थे पहले, जगत गुरु जगत पिता शब्द यूज करते थे भगवान, सॉरी भक्ति में। वो परमात्मा ने आकर के बोला यही जगत पिता है, यही प्रजापिता है। तो बाबा कहते हैं कि वहां बाबा कहते हैं अल्लाह घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। आप बहिश्त जो है वो स्वर्ग है, अल्लाह के घर को थोड़े बहिश्त कहेंगे, वो लोग समझते हैं ऐसा। वहां तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर, शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएगी, उनको पता है ना शरीर जाएगा वहां पर क्या। क्योंकि वहां कोई देह है नहीं ना वहां पर कोई। हम भले कितना भी और शरीर के लिए यहाँ करते रहेंगे सब, पर वो जो भी शरीर के लिए हम करेंगे वो सब यहाँ ही छोड़ के जाएंगे, शरीर खत्म। इसलिए बोला ना आइडेंटिटी हैज ए पर्पस, उस दिन बताया था ना, व्हेन यू हैव फिगर आउट योर आइडेंटिटी। हम आध्यात्मिकता की तरफ इतना बेमुख क्यों, हम आध्यात्मिक सब कुछ जानते हुए हम इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं? वी स्टिल हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारा दो नाव में हम पाँव रखना चाहते हैं, दो थाली से खाना। बाबा करते हैं ये असंभव है, यू कैनॉट ईट फ्रॉम टू प्लेट्स एट द सेम टाइम। कैन एनीबडी ईट? टेल मी एनीबडी हु कैन ईट फ्रॉम, एक दो प्लेट से एक ही साथ खा सकते हैं, एक ही टाइम में एक ही प्लेट से खा सकते हैं। सो आध्यात्मिकता का अर्थ वो है। तो इसलिए वो कहते हैं ये डोंट हैव डुअल आइडेंटिटी। हम ज्ञान आने के बाद पूरा ज्ञान नहीं होता ना हमारे, इसलिए बोलते लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। बाबा क्यों बोलते हैं अल्प ज्ञानी, ऐसा नहीं होना, अल्पज्ञ नहीं बनो, क्यों बोलते हैं बाबा? बिकॉज व्हाट हैपेंस अदरवाइज, we think we try to take this knowledge and try to fit into our Lokik way of life. It doesn't work that way. It will never work. It has never worked. It will never work. You can keep trying. It will never work. Okay? बाबा वो भी बोलते हैं यहाँ पर, देखो बच्चे सब नहीं कर सकते इस बात को, इसलिए मुसलमानों को भी समझा रहा है कि बच्चे तुम्हारा वो बहिश्त नहीं है। सन्यासियों को भी समझाया कि तुम जिसको अल्लाह समझते हो, परमात्मा समझते हो, वो नहीं है ऐसा। तुम जिसको बहिश्त समझते हो वो नहीं है। तो अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। खाली अल्लाह को, जो भक्ति में अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को जानते ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है। बाबा देखो कारण भी बताते हैं क्यों नहीं। अल्लाह को जानते नहीं है, भले कितना भी मस्जिद बना करके जोर जोर से माइक लगा के वो चिल्लाते हैं, राइट, जोर जोर से उनका है। अल्लाह को जानते ही नहीं। अब यह मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं?
विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी। वो भी भारत में जो चिल्ला रहे हैं वो सब, वो तो बेचारे कन्वर्टेड है ना बेचारा। और बड़ा दया आता है, हम इस बार जब गए थे तो हमारे हम ऐसे इलेक्ट्रिक उसको चेंज करने जब गए थे, माता जी शरीर छोड़ने के बाद, वो वहाँ बाजू में मस्जिद था, उसी टाइम वो जोर से चिल्लाया उन्होंने, फिर अल्लाह अकबर, उसी टाइम क्योंकि टाइम हो जाता ना उनका नमाज का। तो मैं बोला इनको जाके कौन समझाएगा बेचारा है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, वो तो अल्लाह को आप जानते ही नहीं हो बस, है ना। तो उनको, मनुष्य को बेचारा कौन राय देगा कि उनको सुख शांति का वर्षा कौन दे रहा है, विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाए। ये हमारा आपस में हमारा डिस्कशन यही होना चाहिए, न कि ऐसे लौकिक इधर उधर बातें बचा क्या करे कचा क्या, वो सब नहीं होना चाहिए। आपस में बैठ करके हम दूसरों का सेवा कैसे करें, दूसरों को हम कैसे समझाएं। आज भी जब समझाओगे तो सीखना पड़ेगा आपको कैसा है, हाउ टू ओनली फिनिश वन पिक्चर 1 मिनट, दैट्स इट, यू हैव ओनली 1 मिनट फॉर 1 पिक्चर, यू कैन नॉट टेक मोर देन दैट प्रदर्शनी में। तो आप कहते कैसे समझाए दूसरों को, है ना। सर्विसेबल बच्चा जो है, देखो बाबा हमेशा सर्विसेबल बच्चे का इसलिए महिमा करेंगे, सर्विसेबल बच्चा जो है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको ये चिंतन रहता है, उनके अंदर ये चिंतन चलता है कि हम दूसरों को कैसे समझाएं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को ही बाप ने अपना परिचय दिया है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ को भी का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। तो गोल्डन एज अथवा वहिस्थ में सब तो जाएंगे नहीं, वो लोग गोल्डन एज स्वर्ग जो है बाबा कहते वो वहिस्थ है, वहां सब नहीं जाएंगे, खुदा के घर में सब जाएंगे, है ना। तो वहां तो होता ही एक धर्म है, सब कुछ वहां, इसलिए एक फैमिली, वन फैमिली, इट्स ए फैमिली एंड वन फैमिली। वो अभी ही सत्युग, सत्युग का शुरुआत संगम युग से होता है। दोनों 100 से, 100 माना 100 शब्द इज पॉजिटिव, है ना। 100 शब्द फ्यूचर के साथ भी कनेक्टेड है। गुजराती में, गुजराती भाषा में 100 माना करीसु जाइसु, करीस हूं, जईस माना फ्यूचर, हमेशा मैं करूंगा, तो भविष्य के साथ जुड़ा हुआ ऐसा शब्द हमेशा। सतयुग भी भविष्य, संगम युग भी है, संगम युग बाबा प्रेजेंट बनाया, पर संगम युग भी एक बाबा ने कलयुग से का भविष्य है संगम युग, संगम युग का भविष्य है। इट्स ए कंटिन्यूअस, दुनिया में दिन रात कभी रुका नहीं, कभी पूरा हुआ दिन रात, दिन रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। इट्स इटर्नल प्रोसेस, इट्स विक्ट्री डिफीट, सुख दुख का, हार जीत का ये खेल बना हुआ है, ये अविनाशी खेल है। इस खेल में भी निश्चय चाहिए, इसलिए पुरुषार्थ करेंगे आप, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ज्ञान को हम पूरा नहीं समझते ना, वो हमको जो अच्छा, हम वी पिक एंड चूज नॉलेज एज ए होल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, नॉट पिक एंड चूज। पिक एंड चूज मीन्स यू आर, जो हमें अपने जो गम गुजारे मतलब जो अच्छा लगता है हम ले लेते हैं, वो सब बाबा कहते हैं वो सब नहीं आएंगे, सत्युग में भी नहीं आएंगे वो सब, और आएंगे तो भी पद कम होगा उनका, क्योंकि ज्ञान को पूरा समझा नहीं और पुरुषार्थ पूरा नहीं किया। बाबा पूरा शब्द यूज करते हैं। संपूर्ण पावन को कर्मातीत का, ठीक, पावन का, पावन शब्द अलग है, पावन और कर्मातीत का एक्चुअली डीप मीनिंग और है। संपूर्ण पावन बाबा कहते जो अवस्था है, और कर्मातीत हो जाएगा तो शरीर छूट जाएगी आपके अपने आप, है ना। अभी जो शरीर छोड़ रहे हैं बिना पुरुष, ऐसा थोड़ी, वो उनकी पद के हिसाब से वो कर्मातीत हो गए, उनका उतना ही पद होगा सत्युग में। अभी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, भले जन्म लेंगे कहीं और जाके, पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, मुरली थोड़ी सुन पाएंगे, मुरली थोड़ी समझ पाएंगे कुछ। तो वहां होता ही एक धर्म, वन फैमिली, वन रिलीजियन, एवरीथिंग वन, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। जैसे हम यहाँ आते हैं दादियों से मिलने की, बाबा से मिलने की मन करता है, मधुबन में जाते थे, वहां भी ऐसे ही होगा, लक्ष्मीनारायण से आएंगे, लक्ष्मीनारायण दे आर लाइक मदर एंड फादर, है ना। मनुष्य शांति मांगते हैं, वो मिलती है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। देखा, गॉड फादर के घर में आना पड़ेगा, खाली ऐसा बैठ के टीवी में किसी को सुनने से आपको नहीं मिलेगा ये सब चीजें, हैं। आत्माएं सब आती है शांति धाम से, गॉड फादर के घर वो भी है, और यहाँ भी बाबा ने भी घर बनाया यहाँ पर नीचे आकर के, कि बाबा बोलते कि मेरे बच्चे सब सोए पड़े हैं अभी, उसको जगाने के लिए है ना, सब डेड है, डेड हो गए, तो इसलिए जगाई शास्त्र में एक कहावत भी है ऐसी,
कि आकर के जगाया उसने, कब्र, खुदा ने सब कब्र से वो जगाया। मुसलमान लोग भी मानते हैं ना, कब्र दाखिल है सब अभी। तो आत्माएं सब आती है शांति धाम से, वहां फिर तब आएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाबा आते भी है पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। देखो बाबा इसलिए आते हैं कि मैं जा करके इनको जगाऊं, है ना। अभी तो क्यों हम बहुत डेड बॉडी के अंदर फंस गया है आत्मा, अभी उसमें से निकलना ही नहीं चाहता है। सब कुछ अपना ही इस देह और देह के आधार, देह के दुनिया में वो सब कुछ उसने वो अपना सब कुछ दिखता है उसको, वही दिखता है। मैं इससे अलग हूं उसको सुनता है, सुनने से तो नहीं होगा खाली ना। बाबा इसलिए यही पुरुषार्थ है बार बार बोला अटेंशन। मैंने बोला क्या बोला, अटेंशन। आप हो ही आत्मा, आपका आपका आप पुरुषार्थ करो इसको याद करने की बार बार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों की कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स का वर्णन करते हैं। जो नीचे कैरेक्टर जिसकी कम है, डिग्रेडेड है उसका, तो उसका वर्णन करेंगे, माथा टेकेंगे। यह तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाएं कैसे? कैसे समझाएं? आप कहते हैं कौन सी सहज युक्ति रचें? युक्ति चाहिए सबका, इसलिए बना सबको समझाने का कला ट्रिक। आप कुछ अपना युक्ति रचो ताकि वो सुने वो लोग, है ना। यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खुल। आत्माओं को बाबा कहते हैं युक्ति से उनको समझाओ। जैसे बाबा युक्ति रचा, पहले उसका महिमा किया उस साधु का, सन्यासी के, कि आपने थमाया है भारत को, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आपने ये चीज गलत बोलते हो शिवोहम। ये बहुत लोगों को विमुख करता है भगवान से। सीधा सीधा उसके मुंह पे ही बोला बाबा ने, ठीक है। योग करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। बाबा बार बार हमको कहते रहते कि बच्चे तुम ही समझते हो, तो उसमें से बाबा कहते बच्चे नंबर वार है सभी, है ना। तो क्योंकि बाबा को मालूम है इसको समझने के लिए हैं, जो जिस स्तर की बुद्धि, पुरुषार्थ, कमिटमेंट जो चाहिए वो बच्चों के सभी के पास नहीं होता है वैसी चीजें, है ना। जो जिसने, इसलिए बाबा ने सब कुछ, देखो बाबा क्या नहीं कर सकते थे, शिव बाबा सब सर्वशक्तिवान, तो क्या पिकेटिंग को नहीं रोक सकते थे? क्या रेंट नहीं भर सकते थे? ब्रिज कोठी में 3 साल तक बाबा रेंट नहीं भर पाए, सब सामान नीलाम किया गया बाद में। क्यों नहीं भर सकते थे शिव बाबा? किसी के बुद्धि को टच नहीं कर सकते थे? क्या बांधेलियों को छुड़ा नहीं सकते थे? सब कुछ कर सकते थे। क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे भी राज है। केवल जो राज को समझता है नाराज नहीं है। समय प्रतिशत लोग समझ कितने बाबा इसलिए बोलते, बच्चे इसको समझोगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करोगे, एक दिन आपका भी आप भी माया आपको ले जाएगी एक दिन, ऐसा भी बोलता है बाबा। अपना ही बच्चों को भी बाबा ऐसा बोलता है। बाबा अभिशाप नहीं देता है, बाबा को मालूम है दैट इज ट्रस्ट द प्रोसेस। बाबा कहते हैं ये मेरा प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू माई प्रोसेस, इट इज नॉट योर वे, इट इज माई वे। बाबा कहते हैं यू हैव टू फिट इन टू माई वे नाउ, गिव अप योर ईगो, गिव एवरीथिंग, कीप असाइड, इट डजेंट मैटर आपने क्या किया, अचीवमेंट क्या क्या किया, व्हेन यू कम हियर इट्स माई वे। बाबा कहते हैं उसको श्रीमत कहते हैं बाबा, इसलिए ना श्रीमत पे सब लोग नहीं चल सकते, वहां देहाभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मनमत। बाबा कहते हैं मेजोरिटी, इसलिए बाबा कहते हैं, अभी क्या बोलते हैं बाबा कहते हैं यहाँ पर कि तीसरा नेत्र खुलना, इसको कहते हैं ज्ञान समझने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। बाबा की आत्मा में ज्ञान, बाबा की आत्मा में ज्ञान है, श्री बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, यह देहाभिमान है। बाबा इसलिए बोला ये देहाभिमान, ज्ञान आने के बाद भी भूलना नहीं चाहिए कि मैं किसका ज्ञान है। ब्रह्मा बाबा को ये नहीं था, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा को जो गढ़ा, तो शुरुआत में क्या लगता था सबको, इसलिए यही ब्रह्मा ही भगवान है। प्रजापति क्या क्या लोग बोलते, अभी भी लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग दूसरों को देख के सुन के अच्छा लगता है, पर इनको बात में इनको ज्ञान किसने दिया वो बुद्धि में नहीं आता है उनको। यह देहाभिमान है, इसमें तो आत्मा अभिमानी बनना है, इस ज्ञान में आत्मा अभिमानी बनना है। बाबा ने इसलिए हमेशा देखो क्यों खड़ा है ऐसा, मैं बताया उस दिन राइट, हिस्ट्री हॉल में हाथ पीछे कर दिया है उसने, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ वो कर रहा है। तो सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान आया, देखो सन्यासी के पास बाबा बताते थे, देखो है उनका, सन्यासियों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान, बाप का ज्ञान, तो जो बाप आकर देवे युक्ति से समझाना है, बाबा ने ये युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। शुरुआत में सबको यही लगा, ब्रह्मा बाबा को पता नहीं था मेरे से कोई करवा रहा है, कोई अंदर और काम कर रहा है? बाकी लोगों ने पहचाना ये सब, है ना। बाकी लोग आके बाबा, हाँ बाबा के बॉडी में शिव बाबा आ जाते थे। आनंद किशोर दादा ने पहले पकड़ा उसने, अरे ये कोई और आया है, ये कोई और पावर बोल रहा है इसके अंदर, भगवान ये नहीं है, ये है भगवान। ओ कितनी बड़ी बात है, भगवान से मिलाया उसने, तूने प्रभु है, वो प्राणों के प्राण तूने प्रभु से मिला दिया है, गाना नहीं है वो, कम है वो, देखो
हमको इसकी पूरी निश्चय अभी पूरी डीप समझ नहीं है हमारे पास ज्ञान की. We are still caught up with our logics too much. We do not put effort on a daily basis to understand this knowledge in a very deep way. Understand there is no depth, there is no experience, there is no activity, there is no creativity, there is no connectivity. तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, ज्ञान आत्मा के लिए मैं दे रहा हूं, नहीं तो देहाभिमान आ जाएगी आपको, है ना. युक्ति से समझाना है, भगवान को जानते ही नहीं. कितनी बड़ी बात बाबा कह देते, देखो कोई भगवान को नहीं जानता है और मैं ही भगवान हूं, तुरंत बोलता है. देखो शिव बाबा कितना अथॉरिटी से बोलते हैं, कोई भगवान को नहीं जानते. ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान की ही रचना है. परंतु वो कैसे रचता है, कैसे रचता है. इंग्लिश में 2 शब्द है, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट कैसे करता है, वो रचना कैसे करता है, कुछ भी नहीं जानते. वही निराकार है, वो रचना रचेगा कैसे. आप रचने के लिए आपने क्या किया, जाके किसी को शादी किए, फिर बच्चा वो किए, फिर बच्चा पैदा किया ना अपना. तो निराकार कैसे रचेगा, वो किसे शादी करेगा, वो कैसे बच्चा कहाँ से लाएगा, वो चीजें कुछ भी नहीं समझते मनुष्य. इसलिए वो मूढ़मति बोलता है बाबा. मेरे को सब लोग नहीं मूढ़मति मुझे पहचान ही नहीं सकते. कितनी बड़ी बात बाबा कह देते हैं मालूम है. कितने पढ़े लिखे लोग दुनिया के बैठे हैं, शास्त्र विज्ञान पंडित, लौकिक पढ़ाई कर रखे हैं, विज्ञान सब कुछ पढ़ रखे हैं, बाबा बोलते हैं मूढ़मती है कि मुझे नहीं जान, स्वयं को नहीं जानते. जो खुद को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता है, बाबा कहते हैं. महामूर्ख बाबा ऐसा शब्द यूज करते हैं. तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि निराकार भगवान कैसे रचता है बात को, परंतु कैसे रचता है, जो उसका नाम रूप देश काल फिर क्या है, कौन है वो भगवान. अगर है और वो निराकार है तो उसका नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है. उसका 5 चीज किसी के लिए जानने के लिए 5 चीज चाहिए, नाम, रूप, देश, काल और कर्तव्य, ड्यूटी. करता क्या है. कोर्स को कराते हो तो ये बताओ भगवान की 5 बातें, नाम, रूप, देश, लिख लो इसको, नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, है ना. तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है. भी नाम रूप से न्यारा है तो फिर बात वहां खत्म हो गया. फिर इतनी भी समझ नहीं. अभी कोई चीज नाम रूप से न्यारा है, दैट मीन्स इट डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो एग्जिस्टेंस देयर. फिर भगवान कैसे, उसका नाम ही भगवान देते हो ना आप उसको. तो क्योंकि वो जानते नहीं बाबा कहते, इसलिए वो भक्ति भजन में गाते हैं खाली, के मैं भुलाया नाम भगवान नो रे, मने आनंद था नाम बोलता रे. उसका नाम बोलने से मुझे आनंद आ रहा है, पर तू जानता नहीं है तो भूल गया है उसको. सो भूलना और याद करने की जो डिफरेंस है ना, इट्स नोइंग. तो नो, इसलिए बोलते नो योर सेल्फ देन नो दाई सेल्फ. बोलते अपने आप को जान पहले, तो नहीं मुझे नहीं जान सकता है. तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इतनी भी बुद्धि नहीं है उनके पास कि नाम रूप, खुद ही कह रहे वो भगवान है, खुद ही फिर कहते वो नाम रूप से न्यारा है. तो नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल है बाप के. अगर कहते पत्थर ठिकर कचमच सब में है तो वो नाम रूप हो जाता है. कब क्या कहते रहते हैं. बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं. यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है. मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता. देवताएं तो मनुष्य है ना, उसको क्यों नमन करते हो आप, उनको पूछो भाई ईद को, वो भगवान है क्या, देवता है. वो तो आपके जैसा दिख रहे हैं, देखते हैं तो वो तो मनुष्य ही हुए ना, आप उनका नमन क्यों करते हो. मनुष्य को भगवान अर्थात देवताओं को नमन करना होता है. और मुसलमान लोग इसलिए मानते नहीं ना हमारे धर्म में, इसलिए मुसलमान लोग बंदगी करते हैं अल्लाह की, है ना, अल्लाह को याद करते हैं. तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे, तुम ये बात जानते हो, ये पहुंच नहीं पाएंगे. मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, ये क्वेश्चन है. उनको ही पूछो आप अल्लाह के पास, ठीक है आप बता सकते हैं हमको, उनको ही पूछो जाकर के प्यार से, आप अल्लाह के पास हम कैसे पहुंचेंगे. आप तो इतना जोर जोर से प्रेयर कर रहे हो, वो उधर आप इधर, कोई कनेक्शन ही नहीं है आपका, राइट हमारा, है ना. फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं. इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े. हमने यहाँ मुसलमान को भी आपने देखा, 2 मुसलमान आगे ज्ञान में चलने की कोशिश भी किए, पर उनको निश्चय नहीं हुआ पूरा. माया उनके निश्चय को डगमग, भक्ति नहीं छोड़ पाते उनका. वो जहां जाते थे, जो मस्जिद जहां, वो सब छोड़ना पड़ेगा इवेंचुअली. 1 साल हम उनको बोलते हैं, 1 साल आपको हम देते हैं, आपको जहां जाते हो वो बंद करना पड़ेगा इवेंचुअल. 1 साल ले लो, 1 साल इज लॉन्ग टाइम.
और आपकी खान पान भी शुद्धि करना पड़ेगा। दोनों नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि गंदा खाना बोलते हैं। हाँ, बाबा तो तो इसलिए तो अल्लाह ने क्या बोला है ऐसा, डेड एनिमल को खाने के लिए। है ना। तो हम युक्ति से भी उनको बोलते थे, वो हंसते थे वो लोग भी। हैं, अच्छा, डोंट मेक योर स्टमक ए ग्रेवयार्ड फॉर डेड एनिमल्स, इंग्लिश में बोलता था मैं उनको ऐसा। है ना, कोई डेड एनिमल्स का ग्रेवयार्ड है क्या आपका स्टमक? है। तो बाबा, और उसमें से तुमको प्रोटीन मिलता है, जो आदमी डेड होगा, जो चीज डेड हो गया, उसमें से प्रोटीन कहाँ से आया? राइट, उनको समझ में नहीं आता है। राइट है। तो बाबा इसलिए कहते हैं अल्लाह को समझाओ मुसलमान लोगों को, अल्लाह के पास कैसे जाएंगे? है ना, अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं? बार बार आप जब कह रहे हैं, और मुसलमानों के पीछे अब कभी भी पड़ जाते हैं कि ना, सन्यासी मुसलमान सबके हैं, कैसे समझाएं? इसका ही विचार सागर मंथन करें हम। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाबा, ये शिव बाबा अपने आप को कहते हैं, हाँ समझना है, ब्रह्मा बाबा को तो करना पड़ता है ना विचार सागर मंथन। है, शिव बाबा को नहीं करना है विचार सागर, वो तो है ही ज्ञान के सागर ना। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्तियां बच्चों को सिखलाते हैं। देखो हमारा होता नहीं ना इतना विचार सागर मंथन होता है, देखो सारे दिन में। विचार पुरुषार्थ चलता है, मंथन होता है, पर लौकिक ज्यादा होता है, अलौकिक में नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड को वो चीज नहीं, हमारे पास वो इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है हमारे माइंड का। बाबा इसलिए बोलते उसको पुरुषार्थ कहते हैं, यू हैव टू डेवलप दैट। जो लोगों ने डेवलप किया है वो भी उनके पास भी नहीं था एक टाइम, उन्होंने करते 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 उनके पास आया। है ना, धीरे 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 धीरे, जैसे कोई राजा के बच्चा उससे अलग हो जाता है, तो कान में फुसलाना पड़ता है उसको कि तू राजा का बच्चा है, तो उसको नहीं मानेगा, वो तो बोलेगा ये तो मैं भिखारी हूँ। वो तो भिखारी, एक कहानी है ना, वो तो भीख मांग रहा था, भिखारी था, वो भागेगा, राजा से भागा, एक कहानी है, आपको सुनाएंगे कभी। तो उसको धीरे धीरे उसके कान में डालना पड़ता है, हैं, कि तू राजा का बच्चा है, तू अभी तू भिखारी बन गया था क्योंकि तू भूल गया था अपने आप, तू घर तेरे से छूट गया था, या तेरे को तेरा बाप ने तुझे जंगल में छोड़ आया था। तो हमारे मन हमसे अलग होगा, हम हमारे आप से हमसे अलग है, इसलिए हमको लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है। क्यों लगता है? मैं अपने से अलग हूं, मैं अपने आप को ही नहीं जानता। एवरी डे भगवान मुझे बोलते हैं, 10 बारी दिन में बताते हैं कि तू आत्मा है, तू देह नहीं है। फिर भी हमें कन्विंस नहीं होते हम, फिर भी हमारे से कुछ, क्यों? बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट इट फुली। पूरा एक्सेप्टेंस नहीं हमारे पास, दैट, क्योंकि हमारे अंदर हम मिक्सचर है ना, झूठ की मिक्स है आत्मा के अंदर, बहुत बहुत बहुत। बाबा कहते पतित बन गए, उसको बाबा कहते हैं पतित। पतित माना जिसको 10 बारी बोलने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, हम इंक्लूड, मैं उसमें इंक्लूड हूँ हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं है, समझना, हम तो पढ़ाई तो डिस्कशन है, फैमिली है डिस्कशन, से फैमिली डिस्कशन, मुरली पढ़ रहे हो ना, फैमिली डिस्कशन, यहाँ सब बाबा है राजा, ठीक है, राजा है, बाबा है माता पिता, हम नहीं है। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन नहीं है, बाबा कहते हैं बाबा को नहीं करना है, आपको करना चाहिए ये सब चीज की। बाबा युक्ति सिखलाते हैं, इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज में होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सत्व प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, और फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो तो जरूर बनते हैं, ये संसार का रूल है। दिन के बाद रात के बाद दिन, ये तो कोई नहीं बन सकता भाई, राइट। शाम को समय या रात कहेंगे, शाम के समय आप सूरज को बुलाएंगे तो आएगा। लोगों को इतनी बेसिक बातें समझ में नहीं आते भाई, दिन से रात क्यों हुआ उसे कोई आंसर है क्या? सूरज क्यों ढल गया उसका आंसर है कोई? अभी गर्मी जा रहा है, ठंडी आ रहा है, आप रोक सकते हैं आप उसको क्या? है। सो दिस इज ए 5000 years वर्ल्ड ड्रामा, इसलिए कहते हैं ये सर्दी गर्मी, दिन रात, विक्ट्री डिफीट, ठीक है, का ये खेल है, ये अनादि खेल है, ये खेल चलता ही रहता है। मैं फिर आऊंगा 5000 साल के बाद, मैं फिर से बनाऊंगा फिर से। आबू की धरती पे फिर से, आबू को महान मैंने बनाया, आबू थोड़ी ऑर्डिनरी जगह था वो, मैं बोला ना, वो उसका नाम तो पोखरन हाउस था पहले। मधुबन कैसे हो गया उसका नाम? पांडव भवन कैसे हुआ? किसने बनाया उसको? वहां पर मैं आबू महान तीरथ, उसको मैंने महान बनाया उसको आके। मैं मुरली चलाता हूं आकर के, मेरे में तो निश्चय रख, मैं ही हूं, वही हूं मैं, कोई कलप पहले वाला, ये वही कलप पहले वाले बाबा है। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, उसको निश्चय चाहिए उसमें। हम पूर्ण निश्चय नहीं, हमको लगता है हमें निश्चय है, अब बोलते संपूर्ण निश्चय जो होगा, बाबा कहते हैं
वो बाबा के सेवा करने के बिना, बाबा के कार्य करने के बिना रह नहीं सकता। वो कोई बहाना नहीं देगा वो बाबा के लिए, क्योंकि उसको 100% निश्चय है, यही है, यही है, पाना था सो पा लिया। दादी प्रकाश मणि को देखो, एक ही आंसर हमेशा, पाना था सो पा लिया। दादी, हम पूछते थे, दादी बाबा गए, कभी कभी पूछते हैं सब, दादी हमारा फ्रेंड जैसा थी ना, कभी कभी हम लोग ऐसा गुरु एक नहीं है, दादी ऐसे आंगन में चलती थी, कभी कोई जाकर पूछ लिया कुछ, दादी बोलेगी, हम इतने बहुत अच्छा लगता था लाइन, मेरे कंधे में बाबा है, मेरे आंख में बाबा है, मेरे सामने बाबा है, मेरा बाजू में बाबा है। ये दादी प्रकाश मणि का शब्द है, ठीक है। हमारे लाइफ में ऐसा जिस दिन हो जाएगा ना, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे मन के बंधन ही हमें रोक के रखा है। ये हमारे मन मा माने लाके आ बधा मारा, मन में मान रखा है मैंने, ये मेरा है। दादी ने कभी किसी को, सब अपना लौकिक बाप का भी नाम भूल गए, राइट। ऐसे महिमा नहीं होता है, ऐसे 30 दिन का 30 पॉइंट नहीं निकाल सकते किसी के लिए, हमारे लिए निकालेंगे ऐसा, है ना। बाबा किस लिए ना, इसलिए बोलते कर्म बंधन करे सामे जगत जमनी जाल छे, बोलते कई कर्म बंधन ही मेरे मन की बंधन, ही मेरी अज्ञानता है, यही मेरे दुख के कारण है। ये जड़ को उखाड़ के फेंक, तू अभी अभी फेंक दे, बाबा कहते हैं, तो तू मुक्ति मिल जाएगी तेरे को। जीवन मुक्ति तो बाद में मिलेगा, पहले मुक्त हो जा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम कैसे पहुंच सकते हो अल्लाह के घर, बार बार बाबा आज पूछ रहे हैं, देखो हैं। अब उनको कैसे बताया कि तुम अल्लाह के घर पहुंच सकते हो, क्योंकि उनके बाप जो मुसलमान होते थे ना बाबा के वहां पर, तो है ना, कराची में कौन है, कराची हैदराबाद से सब मुसलमान बनते गए, भारत में देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, आया पॉइंट समझ, देह के सब संबंध को छोड़। हम आत्मा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप गलत करते हैं, हम छोड़ते नहीं देह के सब संबंध, छूटता नहीं हमसे वो। हमें डर है उस छूट जाएगा तो मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस, मेरा आइडेंटिटी क्या है फिर, मेरा आइडेंटिटी देह और देह के संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है। That's why I have a different purpose. Even if I listen to Murli, I have a different purpose. तो बाबा इसलिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो। भगवान वाच तो है, मेरे को याद कर, ये भगवान वाच है यहाँ, मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत है, देखो देहाभिमान के बाद तुरंत बाबा 5 भूत की बात करता है, ये जो 5 भूत है वो निकल जाएंगे, ठीक है। तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए, यही हमारा चिंता है कि हम देहाभिमान से आत्माभिमानी कैसे बने, और ये 5 भूत हमारे से कैसे निकले। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि मैं जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं, साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। इसमें बाबा हमारी मदद चाहते हैं कि मैं तो आया हूं तुमको उठाने के लिए आया, तुम नहीं उठेंगे, कितने थोड़े लोग आके पहुंचे पूरे वर्ल्ड में, 350 लोग ही आकर के, वो जो ट्रेन स्टेशन में आप देखते हैं फोटो उतरे हैं, बाबा फोटो लिया है आबू रोड में, ट्रेन में उतर करके, कितने थोड़े लोग थे। क्या इतने लोगों को ही समझ में आया खाली भगवान आए हैं करके, बाकी लोग पिकेटिंग करने में रह गए। इतना ही आसान होता ज्ञान तो नहीं है। 350 लोग ही आए आगू में। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं बच्चे मेरा मददगार बनो, ठीक है। अकेले बाप क्या करेंगे, अकेले बाप क्या कर पाएगा, है ना। तो यह विचार से अगर मंथन करो, है क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं, पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तमो प्रधान नहीं होंगे ना तुरंत। ये बोला ये खेल धीरे 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 धीरे। अब इसलिए त्रेता को बोलते सेमाई स्वर्ग, स्वर्ग नहीं सेमाई, 14 डिग्री, थोड़ा 2 डिग्री कम है वहां। दिन पूरा 6 से 12 है ना, बोलते ना 12 से 6 का पीरियड है, 6 से 12 का पीरियड, 6 से सवेरे 6 से दोपहर को 12, दोपहर 12 से शाम को 6 का पीरियड है, फिर शाम को 6 से 12 है त्रेता युग, द्वापर युग, है ना। तो बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। तो पहले उच्च होते हैं फिर नीचे गिरते हैं। आने से तमो प्रधान तो नहीं होंगे, हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, देखो आया पॉइंट ज्यादा प्रदर्शनी का, प्रदर्शनी आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है ना। तो क्या उपाय करें उसका, फिर उपाय क्या है, इसलिए हम लोग उसका रिफाइन करते करते, हम आपको देखो बहुत मेहनत करते थे हम लोग, क्या समझाएं 5 ही मिनट के अंदर क्या समझाएं उनको। बाबा कहते हैं विचार सरल मंथन करो, भिन्न भिन्न उपाय तो करना पड़ते हैं ना, करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है, टाइम इसमें लगाओ ज्यादा आप, इसलिए विचार सरल मंथन करने में कैसे लोगों को समझाए। फट से कोई संपूर्ण तो नहीं बन सकते हैं, चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं,
फिर सत्व प्रधान बनने में टाइम लगता है। वो तो जड़ है, फिर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं मुसलमानों को? फिर आप बाबा आज सारा मुरली में बाबा मुसलमान सबको याद कर रहे हैं, राइट है तो मुसलमानों को जो मौलवी को समझाएं, उनका जो मौलवी होते हैं उनको भी समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट जाके बोल सकते ना, तो युक्ति है ना, तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, अरे किसकी याद में पढ़ते हो किसकी याद में नमाज पढ़ते हो, है ना। तो फिर उसको पूछे, बाबा ने पहले बोला, पूछो अभी अल्लाह के पास पहुंच सकते हैं, नमाज पढ़ के हम पहुंच सकते हैं अल्लाह के पास? यह विचार सागर मंथन करना है। बार बार फिर बाबा बोल रहे हैं, देखो बड़े दिनों पर जो, इसलिए जो विचार सागर मंथन करने में वहां नंबरवार है सब बच्चे, क्योंकि उनका पद भी नंबरवार है ना, इसलिए बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, हाँ, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वो जाते हैं ईद मुबारक देने। अब वो मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाए। ये मुबारक कंग्रेचुलेशन सबको कि हम दुख से छूट करके सुखधाम में जा रहे हैं, ठीक है। तो तब कहा जाए मुबारक हो। ये बाकी अभी जो ही कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशन है, बच्चा आ गया, वो कर लिया, शादी कर लिया, बच्चा पास हो गया, वो कोई कंग्रेचुलेशन देने की बात नहीं। बाबा बोलते तो कलयुग है, नरक है यहाँ पर। बाबा कहते या जो तुम कोई किसी ने डिसाइड किया कि ज्ञान में आए, चला, और उनको अभी सुखधाम में जाना है, बोला कंग्रेचुलेशन, ठीक है। तो तो तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, वो कोई विन करते तो मुबारक देते हैं, ये हुआ विन हमारी, ठीक है। कोई शादी करते तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। हैं? अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। ये हमारा मुबारक एक दूसरे को। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, सबको मुबारक है। जो बाबा को समझा पहचान गए, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं, उनको बोलो आप मुबारक है आपको। हाँ, तुम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हो, उसकी मुबारक, ठीक है। अब जब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले हैं, अब सब मनुष्य कैसे बाप से, हम तो ले लिया, अब दूसरों को कैसे दिलाना है ना। वो सबको बाबा कहते फिर मुबारक दें, जो लेगा उसमें से वो मुबारक देंगे उसको। तुमको अभी पता पड़ा है बाबा को, इसलिए बाबा को चाहिए, बाबा के बच्चे, बाबा उनको ढूंढ रहे, बाबा हमारे थ्रू ढूंढ रहे, है ना। तो बाबा बोलते तुम नहीं करेगा तो तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा, मैं तो टच कर सकता हूँ, पर तुमको मैं अपॉर्चुनिटी चांस देता हूँ, है ना। तो तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते हैं। तुम जानते ही नहीं हो, तुमको जानते ही नहीं तो क्या मुबारक देंगे? मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तो हम भी बने नहीं अभी तक ऐसा जो हमको मुबारक दे कोई। हम लटके, बाबू आप भी लटके हुए हो, ये सर है ना उसमें। तो तुम कितने खुश नसीब हो, कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो, बच्चा पास होता है तो भी मुबारक देते हैं, ठीक है। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, मेरा बच्चा पास हो गया ठीक है, मेरा बच्चा ये बनेगा, कौन है। तो कैसा आत्मा के अंदर कैसे रिकॉर्डिंग हुई? वो आत्मा का कोई बच्चा होता है क्या? आत्मा का बच्चा कहाँ से आया? आत्मा तो आत्मा ही है ना, वो तो निराकार है ना। तो कैसा देह अभिमान में आ गया आत्मा, उसको लगता है मेरा बच्चा है, पैदा हुआ मुबारक, पढ़ गया मुबारक, पास हो गया मुबारक, है? अपने को मुबारक देते हैं। अभी अपने आप को बोलते हैं मुबारक दो कि हमको बाप मिला है, उसकी मुबारक, ठीक है। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, देखो तुम दुर्गति को जो पाई हुई हो, वो अब सदगति को पाती हो, ठीक है। मुबारक तो एक एक ही सबकी मिलती है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, जो ऊंचे से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो, जो नीचे होंगे उनको कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल के महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजयमाला के दाना बनते हैं। तो जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है ना। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है। हम लोग अभी गए थे ना मोल्ट्री जॉर्जिया में सेवा करने के लिए, तो बहन जहाँ हमने लिया वेजिटेबल्स वगैरह, सो वो बहन नहीं आई है इंडिया से, बहुत अच्छी बहन है, उसी का ही मंदिर उन्हीं का है। उन्होंने जैसे हम लोगों को देख लिया, उन्होंने सबसे पहला लाइन क्या बोला, हमने सब्जी लेने के लिए गए थे पीछे, आप लोगों ने आपका जीवन तो बना लिया, ऐसा एक गुजराती में बोला उसने, ठीक है। आप लोगों ने उसको कहने के, उसको कैसे पता चल गया? आप लोगों ने, वो तो इतना नहीं जानते ब्रह्मा कुमारी,
उसको लगता है कि स्पेशल, हम देखो इसलिए हैं, हमारा ड्रेस, ये चाल चलन, बात करने का, वो सबसे पता चल जाता है लोगों को। अब इसलिए बोलता है आपका चाल चलन सेवा करेगा। उसने बोला आप लोगों ने आपका लाइफ जीवन तो बना लिया। हम्म। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि उसको मुबारक, उन्होंने मुबारक दिया सबको कि आप माला का दाना बनते हो, है ना। तो जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होती है। ठीक है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं। ठीक है। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कैसे समझाएं। ये जो जिसका पूजा कर रहे हैं उनके जैसा वो बन सकते, वो थे ऐसा, है ना। पर वो कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। हम भी ऐसे युक्ति से उनको पूछते थे, पूजा किया, सेवा किया, शिवलिंग के ऊपर 3 लाइन क्यों खींचा, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, बिंदी क्यों है बीच में, अच्छा ऊपर सांप क्यों है। समझना है 5 मिनट है, हाँ हम समझेंगे, चलो। नहीं समझना है कोई हर्ज नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं दूसरों को समझाओ, पैगाम दो सबको बस। दूसरों को पवित्र कैसे बनाए। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। क्या क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं है। बाबा को यही चिंता था हमेशा, है ना। ये तो एक एक के हाथ में पैगाम चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है। उनको बिल्कुल ही पता नहीं है। अभी भी बहुत लोगों को कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना है, बोलेंगे नहीं 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 सुना है। अच्छा कि बाप के पास कैसे पहुंचे ये पता नहीं है, उनको पैगाम दो कि तुम अपने बाप के पास कैसे पहुंचोगे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं बोलते, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ आपको। मिला है रास्ता तो बताओ, आपको मिला रास्ता, उनको पूछो। हाँ। तो रास्ता मिला कहाँ, कह देते हैं सब अनादि चलता आया है। भक्ति भी अनादि चलता आया बोलेंगे, परंतु कब से शुरू हुआ। कोई चीज की शुरुआत फिर तो होता है ना कि नहीं। अनादि का अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ बाबा कहते, तो हमारे बच्चे में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं ना। क्योंकि ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म है, वह है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है, यह अभी, यह सभी रेजगारी बातें। रेजगारी समझते ना। रेजगारी माना क्या है, हैं? सब बताया था ना एक बार, पल्लवी बहन भूल गए, रेजगारी बताया था, याद है। हैं? ओडिया में रेजगारी के लिए बढ़िया वर्ड है। आपको ओडिया अच्छा लगता है ना। ओडिया में खुचरा, सब खुचरा पैसा बोलते हैं। खुचरा माना 1 रुपया होता है, हैं? जो कॉइन्स होता है 10 पैसा 20 पैसा ऐसा होता है ना, राइट। हैं? तो उसको आप क्या बोलते हैं। रेजगारी तो ऐसा है, चिल्लर। चिल्लर। विस्तार रोजगारी मीनिंग रेजगारी, रेजगारी रोजगारी नहीं, रोजगारी माना I mean रोजगार करना रेजगारी होता, रेजगारी is माना चिल्लर, चिल्लर। विस्तार नहीं विस्तार विस्तार नहीं, नहीं ये सब रेजगारी बाबा यहाँ पर बात नहीं करते, फिर भी इसको थोड़ा बार लो, ये इसके बाद बोलते, ये सब डिटेल बातें हैं, ये है ज्यादा इसमें नहीं जाना है, टिक टिक नहीं करना, ऐसा बोल देगा। रेजगारी इज एक्चुअली, लिटरल मीनिंग ऑफ रेजगारी चिल्लर। चिल्लर पैसा, खुचरा पैसा, लाइक दैट, ओके। तो एक एक को तो नहीं समझा सकते आप, इतना डिटेल्स है ना इसका। इतनी रेजगारी जो छोटी 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 बातें हैं ना, कि 10 आप किसी को 1 रुपया देंगे वो फट करके ले लेगा। 10 पैसा बोलेंगे 10 बारी लोग तो बहुत खुचरा पैसा नहीं लेंगे हम ज्यादा, वो चिल्लर है तो लोग फेंक देते हैं ना चिल्लर को फटफट। यहाँ भी क्या करते हैं लोग, गैस स्टेशन वगैरह में क्या करेंगे वो लोग, यू कैन कीप द चेंज नहीं बोलते वो लोग, इसलिए। तो वो है रेजगारी। तो एक बाबा कहते हैं यहाँ इतने बहुत सारे डिटेल है, फिर जो जिनको, जो बच्चों को इंटरेस्ट है इसमें, जो विचार सागर मंथन करते हैं, जिनको होना है, चिंता है दूसरों को समझाने की, वो रेजगारी बातों में जाएंगे ज्यादा। हाँ? क्या करें। हाँ? कोई अखबार में डालें। जगदीश भाई सबसे ऊपर रहते थे शक्तिनगर में, बहुत सारे किताब रखे हुए थे, लौकिक के भी किताब। तो कोई भी बहनें जाते थे ऊपर देखने के लिए, एक तो सब लोग नहीं जाते थे, एक ही बहन जाती थी ऊपर मुरली सुनाने के लिए। तो एक ही कंडीशन रखते थे। वो पूछते थे भाई जी ये बुक क्या है, ये बुक क्या है। वो बहुत कंडीशन सीधा बोल देते थे, जगदीश भाई बोलते थे देखो बहन जी आप देख लो, ये बाबा ने लाइब्रेरी बनवाया है, बाबा ने मेरे से इस सेवा करना, आपको जरूरत नहीं ये सब किताब पढ़ने की। ठीक है। आप खाली ज्ञान बाबा, क्योंकि वो आपका वो पार्ट नहीं है ना, तो आप उसमें जाओ नहीं उस बातों में, और मेरे को पूछो भी नहीं उसके बारे में। इतना स्ट्रिक्ट थे वो। क्योंकि हम ओरेजगारी बातें हो गया, ओरेजगारी बात वो जगदीश के लिए है, बाबा बाबा उनसे करवाता है। तेरे को लिखना है किताब, तेरे को ठीक करना है, तेरे को जाके बोलना है कि सीता, राम की सीता चुराई नहीं गई है। उसको काम दिया तमाम। हमारा काम नहीं है, मतलब हमारा काम है हम अपने लेवल में करेंगे, जगदीश भाई के लेवल में तो नहीं कर पाएंगे ना हम।
तो बात वो इसलिए बोलते थे इतना सारा दुनिया एक किताब है, मुझे आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, ये रेजगारी बातें, ठीक है वो सब भी। सब अगर पुरुषार्थ करने लग पड़े, बाबा कह रहे हैं, तो फिर स्वर्ग में आ जाए, सब लोग आ जाएंगे, फिर इतना ही आसान होगा तो नहीं ना है। यह तो हो नहीं सकता, सीधा बाबा मना कर देता है, देखो सीधा है, ये हो नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, है ना। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कि कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म वाले असूल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा को चिंता है ना, इसलिए तो मुसलमान मुसलमान हिंदू जो थे वही मुसलमान बन गए, उनको जबरदस्ती बनाया गया, कन्वर्टेड बना गया, कन्वर्ट किया गया। तो पक्के हिंदू जो होंगे वो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही मानेंगे। इस समय तो सब पतित है, बुलाते हैं पतित पावन आओ, है ना। निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई राजा ही है ही नहीं जिसको जीत करके राज्य लिया हो। वो कोई लड़ाई करके राजा ही तो बातें नहीं है। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से बस पता पड़ा है। औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, तो जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करें। यहाँ बाबा बोलते, यहाँ भी बाबा पुरुषार्थ कराते हैं इवन, इसलिए सब निमित्त बने, पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। इसलिए हमको अच्छा लगता है, कभी कभी पुरुषार्थ माना क्या है, धक्का देना पड़ेगा ना कभी कभी कभी। हम तो नहीं तो ठंडे ठार वावल तो हो जाते हैं, कोई कराने वाला भी चाहिए, कोई धक्का मारने वाला भी चाहिए कभी कभी। बाबा भी है, पर बाबा कभी 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 हम इंसान का नेचर है वो, इट्स देयर हैज टू बी सम एक्टिविटी, अदरवाइज देयर इज नो एक्टिविटी। इसलिए सेवा की एक्टिविटी रखी जाती है। इफ देयर इज नो एक्टिविटी फिर एकदम ठहर जाएंगे, एकदम ठहर जाएंगे। ऐसा होता है ना ज्ञान में, आप देखो जितने जो सभी देख लो अपने आप को, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए, गो इन डीप इनसाइड, टॉक टू योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो। पहले जैसे आए थे जितना उमंग उत्साह, उसको बोलते हैं ट्रिपल ई, एनर्जी एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म, ट्रिपल ई। चेक कर लो ये तीनों, ट्रिपल ए। वो नहीं है आज, नहीं होगा, कोई भी नहीं बोल सकता इन, है ना। अनलेस यू आर कंटिन्यूअसली चर्निंग चर्निंग चर्निंग, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, पुरुषार्थ है, nobody can say that, nobody। एनर्जी एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म जो पहले था आज नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे ठंडे ठार हो जाते हैं, फिर बाप को बच्चों को फिर से धक्का मार देना पड़ता है, पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, उठो उठो। इसलिए ना याद रहा ना वो सारा वर्ड, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, है ना, पॉजिटिविटी, है ना, बता ना, कनेक्टिविटी विथ डिविनिटी। ओके, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि वो कैसे पाए इस राजाई को। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना करना पड़ेगा ना राजाई लेने के लिए। तो जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करें उनको भी बोलो आप पुरुषार्थ करो, जानने की पुरुषार्थ करो। मुसलमान लोगों को जान करके अल्लाह को याद करो। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो। अभी आधी से भी ज्यादा मुरली आज मुसलमानों के ऊपर है ना, है। ईद की मुबारक किसको दे रहे थे तुम, हैं। तो फिर बाबा के तो तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है तुमको, पक्का निश्चय है, जानते हो अल्लाह को, जा सकते हो, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। अच्छा, यह तो वर्ष में, यह तो तुम वर्ष से तुम करते आए हो। ईद इसलिए करते ना, ईद का मुबारक देते हैं बाबा ने, आज मुबारक मुबारक इसलिए दे रहे हैं, ईद मुबारक की बात है, ईद का टाइम का मुरली है ये यहाँ पर। अच्छा, कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं, उनको पूछा, चलो ईद मुबारक आपने दिया, किसकी मुबारक दे रहे हो, अल्लाह के पास जाने की, अच्छी बात है। कभी जाएंगे, अल्लाह को जानते हो, खुद को जानते हो। खुद को जानोगे तो खुदा को जानेंगे, कहावत है ना ऐसा। खुद को जानते हो, हैं, फिर किसकी मुबारक दे रहे हो आप। निश्चय है पूरा, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, हैं। ये तो तुम हर वर्ष तुम करते आए हो, पर खुदा के पास कभी जाएंगे या नहीं, मूंझ पड़ेंगे, तुरंत मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए, ऊंचे ते ऊंचे एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो, आत्मा चाहते हो। अल्लाह का बच्चा कौन है, हैं। अल्लाह का बच्चा तुम आत्मा हो, ये तुम्हारे बॉडी नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम आत्मा हो, हैं? हम अल्लाह के पास जाएं, हैं? आप आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, कहेंगे सब आत्माएं पतित है। पावन कैसे बने, जो अल्लाह के घर जाएं, वहां विकारी आत्मा होती नहीं, तो वो सब पतित है। खान पान कैसी गंदे, कितने वेले मल्टीपल शादीज करते हैं, कितने बच्चे पैदा करते हैं, क्या अल्लाह के पास जाएंगे ये सब करके, हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो विकारी आत्मा नहीं जा सकते हैं, वाइसलेस होना चाहिए, होनी चाहिए। बहुत मुसलमान ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत मुसलमान
ये आप देखते हैं यहाँ ही हमारे सेंटर में जैसे बहुत सहयोग रहता है। अपना विश्वजीत भाई, उनकी उनकी पिताजी को ज्ञान किसने दिया? एक मुसलमान ने ज्ञान दिया। विश्वजीत भाई के पिताजी को आर्मी में एक मुसलमान भाई तो ज्ञान दिया। वो भाई साकार बाबा को मिला हुआ था, माउंट आबू में पढ़ता था, साकार बाबा को जानता था वो। तो उसने उसने ज्ञान में चलता था। तो कैसे देखो, और कहाँ कहाँ से घूम घूम के ज्ञान देखो, आज भी बाबा को घर में सहयोग दे रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं, मुसलमान बहुत ज्ञान में चलते हैं, पर वाइसलेस बन मेहनत है उनको, बाबा कहते। लेकिन क्योंकि खान पान उनका शुद्धि चाहिए ना। फिर आत्मा कोई फट से तो शत प्रधान नहीं बनती है। इसलिए मैं बोला 1 साल ले लो आप मीट छोड़ने के लिए, पर मीट इवेंचुअली आपको छोड़ना पड़ेगा। मीट बाबा का बाबा शब्द फिर मूल में तो मुरली में आएगा, जो मीट खाते हैं बड़े अच्छे बाबा बोल देगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको फिर, है ना। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है, बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। तब तो समझाते हैं ना, युक्तियां निकालनी चाहिए कि किसको हम कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी हम बच्चों सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, जैसे बाप को ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुख से छुड़ाऊं। जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुख से छुड़ाऊं। जो लोग वरदान के ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अभी धीरे धीरे धारणा के पॉइंट को याद रखने की भी पुरुषार्थ करो। याद चाहिए, या ये भी याद है, मुरली पॉइंट को भी याद रखेंगे तो विचार सागर मंथन चलेगा। तो अभी जिन्होंने वरदान को, बहुत लोग तो कर नहीं रहे हैं, पर जो कर रहे हैं, मैंने देखा तो थोड़े लोग कर रहे हैं, उनको याद रहता है बिल्कुल, शाम तक भी याद रखें, वरदान को याद रखते हो। तो बाबा कहते हैं धारणा का पॉइंट भी रखो, और हेडिंग लाइन क्वेश्चन आंसर भी याद रहना चाहिए। दादी लोग हमेशा बोलते थे, चंद्रमणि दादी तो हमको पूछती थी एवरीडे, हमको डर, हमको पास करते रहे, पूछेगी जरूर। तो हेडिंग लाइन क्वेश्चन आंसर धारणा वरदान स्लोगन, उतना तो याद होना चाहिए। अनूप बोलेगी दादी ऐसा हमको, ठीक है। तो हमको बाबा कहते हैं ये ध्यान से सुनो, इसलिए धारणा का अपन पूरी मुरली तो याद नहीं रहेगी ना। तो जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुख से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। ऐसी बाप जो सबको दुख से छुड़ाने आया है, तो मददगार तो बनना चाहिए ना उसका। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरी पॉइंट, सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए हमें मुबारक चाहिए। अगर मुझे प्राप्त करना है तो क्या बनना है? मुझे विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें अच्छा नहीं लगता ना, कोई कुछ बोल देता है तो अच्छा नहीं लगता ना, तो हमेशा अच्छा ही सुनना है ना, पुरुषार्थ करो, है ना। जो चीज अच्छा नहीं लगता है ना, उसको कुछ नहीं शब्द निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। पूज्य बनेगा सभी अपने आप मुबारक देंगे, सभी अपने आप पूजा करेंगे आपका। वरदान है करनहार और करावनहार। करनहार, मैं करनहार, बाबा करावनहार। करनहार और करावनहार, इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। करनहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। करनहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्मयोगी करनहार हूं। करनहार अंडरलाइन करो इसको, ये वरदान। चलो पूरा ऊपर का करण हेडिंग लाइन याद नहीं रहेगा, इतना भी याद रहे, मैं निमित्त कर्मयोगी करनहार हूं, और करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ठीक है, बाबा का गाना है, आज तो नहीं बजाएंगे हम, नॉर्मली हम कई सारे गाने हम मुरली से पहले बजाते हैं, कई सारे गाने मुरली के बाद भी बजाते हैं। आपके माल हैं बाबा ने ना, है झलक तुम्हारी वो प्यारे भगवान, कराने वाला करा रहा है, करानाहार हम किए जा रहे हैं। सुना है ना बाबा का गाना, नहीं? तो बाबा कहते अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, है ना। बस बाप और मैं, ये बहुत बड़े, बाप और मैं, तीसरा ना कोई। अभी अभी अपने आप से इसलिए बोला इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, करेक्शन, इट टेक्स ओनली 1 सेकेंड एक्चुअली, बट इट कम्स फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली फुली एनलाइटेंड। बोलते हैं अंदर से जब प्रकाशित हो जाता है, दिया जब जग जाता है पूरा, तो अंधेरा जाएगा ना। अंधेरा ऐसे ना आधा आधा दब दब, मतलब ऐसा करता है बत्ती, तो थोड़ी अंधेरा जाएगा उसमें। तो अपने आप से पूछना है कि तीसरा कोई है मेरा, बाप को छोड़ के? बाप और मैं, तीसरा कोई है? बहुत है एक्चुअली तीसरा, आप देखेंगे ना। हाँ, तो बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई।
यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। जो ऐसे बादशाह बनते हैं, बाबा उनको बादशाह कहता है, जो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते कि मैं बाप तीसरा न कोई, वो सब हो गए माया जीत कर्मे, क्योंकि माया की गेट यही है ना, तीसरा आया माना माया, माया जीत कर्मेंद्रिय जीत प्रकृति जीत। लेकिन यदि कोई गलती से है, यदि कोई गलती से किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं, व्यर्थ भाव का बोझ उठाते हैं अपने आप, क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन, बस ऐसा क्यों है, देखो मेरा है, मेरा है, मेरा इसके बारे में बोला ऐसा उसने, व्यर्थ भाव उसको कहते हैं। व्हाट कैन आई डू टू चेंज इट, आई पिक अप द फोन, आई स्टार्ट कंप्लेनिंग एंड ऑल दिस, शिकायत शुरू करेंगे वो सब, तो किस ये बोलते व्यर्थ भाव, इम्प्योर है ना आत्मा बहुत, उसको लगता है ना उसका आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है ना उनके साथ। तो किसी भी व्यर्थ भाव का अपने पर अगर बोझ उठा लेते हैं तो क्या करेंगे, ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। फिकर, फिर कल छूट जाएगा, ये हो जाएगा, भय, इनसिक्योरिटी, फिकर फिकर फिकर, वो ना चिंता आ जाएगा फिर, क्योंकि तीसरा है ना मन में बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में है ना। तो अगर अपने प्रभाव के बोझ उठा लेते हैं व्यर्थ भाव का, क्योंकि सामने वाला का भाव अच्छा होगा, उनका इच्छा है कि आप बुद्धि तीसरे से हटा दो, पर हमको लगेगा ऐसा क्यों बोलता उसने, नहीं ऐसा भी लगता है ना कभी कभी, तो ये व्यर्थ भाव हो गया, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है ना। अपर ऊपर उठा लेते तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। अच्छा स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए, बाबा तुरंत कहते हैं तीसरा आया माना बंधन आया, बाप और मैं को छोड़ के, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। आज का स्लोगन बिल्कुल याद करना चाहिए, अंडरलाइन, सर्व बंधनों से। देखो दुख के कारण हम जाके दूसरों को सुनाते थे, भगवान को कंप्लेन करते थे, भगवान अभी जो सुनाता है हमें, भगवान भी कंप्लेन कर रहा है हमारा कि कि तू मेरे को बुलाया, जैसे बोला दादी जानकी को, छोड़ चल अभी सारा, ये पति पति जो भी कर, बच्चे सब कुछ जो भी है, क्यों बुलाया ओम को, ओम को क्यों बुलाया तूने, ओम आया है सबको भूल है। तो बाबा कहते हैं अगर सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो दैहिक नातों से नष्ट मोहा बनो, है ना। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, योग में जब हो जाता है, योग में जब व्हेन सब संकल्प शांत हो जाते हैं और एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। देखो वरदान के साथ, स्लोगन के साथ अव्यक्त इशारा भी आज कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी नहीं बोला ना आपको सर, हम डिस्कनेक्टेड है अपने आप से, इसलिए हमेशा तीसरा ही घूमते रहते हैं हमारे सारे दिन में। तो बाबा कहते हैं एक ही संकल्प जो रहता है बाप और मैं, इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। देखो योग माना बाप और मैं, तीसरा को ना कोई, उसको कहते हैं, तभी सारे संकल्प शांत हो जाएंगे। सारे संकल्प चलने का कारण वो तीसरा है कोई, है ना। इसके लिए भक्ति में इतना भजन बनाया गाया, कितना बढ़िया बढ़िया लाइन से बोलते हैं नहीं। उसको इसलिए आपको समझाने के लिए उसने बोला, आ मारो दीकरो ने पहलो मरो बाप छे, मुआनी संगाते कोई जातू न थी रे। क्यों बोलता है, बोलो अपने आप को समझा, मेरा मुआ का मतलब मेरा डेड बॉडी के साथ कोई कोई नहीं जाएगा ना, मैं जब जन्मा था मेरे साथ कोई आया था ना, मैं जब जाऊंगा कोई मेरे साथ। याद है ना वो लाइन, देख लिया दुनिया के सारे नजारे, नहीं ना, ना। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे बाप और मैं, बार बार आज का सार वही है पूरा धारणा के लिए, और मुरली का सार है मुसलमानों को कैसे समझाना है। तो इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। परिवर्तन कब होगा, जो बाप की अनुभूति, एक बाप दूसरा न कोई, बाप और मैं तीसरा न कोई, जब ऐसी समा जाएंगे तब परिवर्तन होगा। भी योग करेंगे, बाद में अगर सुनना होगा क्लास सुनेंगे, दादी का कुछ सुन रहे हैं तो मुसलमान वाला गाना सुनेंगे नहीं, कौन है हिंदू कौन मुसलमान, एक पिता की रूहानी संतान, ज्योति जगा लो अंधेरा मिटा दो, है ना।
ज्योति जगा लो अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो अंधेरा मिटा दो, शिव को अपने दिल में बसा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो
आज कुछ शेयर कर रहे हो भैया? अभी जितना जमा करना हो कर लो। सतयुग में तो करना ही नहीं है, यहाँ का पुरुषार्थी प्रारब्ध रूप में। जमा का खाता अभी जमा करो, अंत में कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी करने का टाइम है। इम्तिहान के टाइम में इम्तिहान दिया जाता है ना, इम्तिहान का टाइम बीत गया फिर इम्तिहान दिया जाता है क्या? गया। तो बाबा तो कहते हैं सिर्फ स्मृति में रहो, बस मैं हूं ही आत्मा। और कौन सी आत्मा? बाबा टाइटल कितने देते हैं? दिल तख्त नशीन। और दूसरा बाबा हमेश कहता है कि आपका चेहरा सदैव मुस्कुराता रहे। किसका चेहरा सदा मुस्कुराएगा? जिसमें अंदर खुशी होगी, प्राप्ति की फीलिंग महसूसता होगी। कभी खुशी नहीं जाए तो सद खुश रहते हो कि कभी चेहरा चिंता वाला, कभी सोचने वाला। हमेशा चेहरा हमारा मुस्कुराते रहे। हमारे जड़ चित्र देखो, हमारे जड़ है ना चित्र, पूजे जाते हैं, कितना मुस्कुराता हुआ दिखाते। तो अभी का मुस्कुराना ही हमारा जड़ चित्रों में निशानी। खुशी कभी नहीं गंवानी चाहिए। खुशी बाबा की। छोटा मोटा कोई एमपी, प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा आदमी बड़ा नामी ग्रामी छोटी सी गिफ्ट देता है तो भी संभाल के रखते हैं। कितनी दिल में खुशी होती है उसको देख करके। और बाबा की सौगात है खुशी। खुशी जैसी कहते हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। एक खुशी में हेल्थ वेल्थ हैप्पी तीनों है। खुशी जैसी खुराक नहीं तो क्या हुआ? हेल्थ हुई ना, तंदुरुस्ती हुई ना। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। वेल्थ हुई और हैप्पी तो है ही। इसीलिए बाबा कहता है हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। सोच क्या करेंगे? सोच बाबा को दे दिया ना, हमेशा हम मुस्कुराते रहे। तो मुस्कुराते रहते हो। ये पाठ पढ़ के जाना, घर में जाके कभी कैसा चेहरा कभी कैसा चेहरा नहीं बनाना। बाबा देखता रहता है, आज ये ऐसा चिंता वाले चेहरे में क्यों है। गीत है, चिंता मेरी तभी मिटेंगी जब चिंतन में ले लो राम। वो तो राम कहता है। जब बाबा की स्मृति आ गई चिंता हटी, मुस्कुराना आ गया। खिला हुआ गुलाब, रूए गुलाब, गुलाब नहीं रूए गुलाब। तो ऐसे चेहरे कल बाबा को दिखाएंगे या सोचने वाले? कल बाबा आ रहा है ना। बाबा सारी सभा में चेहरा कैसा देखे? वाह रूए गुलाब, वाह। ठीक है माताएं? हमारी माताएं देखो, हमारे भाई पांडव कम है क्या? पांडवों के बिना भी गति नहीं, माताओं के बिना भी गति नहीं, शिव शक्तियों के बिना। इसीलिए हमारा चतुर्भुज रूप देखो बाबा दिखाता है ना। तो हमेशा यहाँ आए हो ना,
जो भी कमी हो ना आपकी, यहाँ बगीचे बहुत है, हम देखते हैं बगीचे में बहुत सभी बैठ जाते, गर्मी का मौसम भी है, ग्रुप ग्रुप बन के आपस में बोलते रहते हैं, सीन अच्छी लगती है। बस यहाँ कोई भी बगीचे में, कोई भी स्थान में इतना बड़ा घर है ना, कमजोरी अपनी छोड़ के जाना, कुछ तो छोड़ के जाएंगे, सिर्फ लेके जाएंगे, लेके भी जाओ लेकिन कुछ छोड़ के भी जाओ। जो भी कमी हो वो बस एकांत में बाबा को सामने रख, बाबा ये आप लो। कई भाई कहते हैं फिर आ जाता है ना, क्रोध छोड़ के गया, ट्रेन में ही ऐसी बात हो गई, क्रोध आ गया। अरे आप ले क्यों गए क्रोध, छोड़ के गए ना। कहते आ जाता है ना, आ जाता है, ये राइट है बात, बहुत समय का पाला है ना आपने क्रोध को, तो ऐसे ही घर छोड़ के जाएगा क्या, कुछ तो करेगा ना। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, आएगा लेकिन आप उस समय ये सोचो, तो मैंने बाबा को दे दिया ना, देना आता है बाबा को, जो भी अपनी कमजोरियां है, बोझ है, वो देना आता है कि देना भी नहीं आता है? आता है। जिसको देना आता है वो हाथ उठाओ, देना आता है, हिम्मत है पक्का, दो दो हाथ उठाओ। हाँ दे दिया, हाथ उठाना माना दे दिया। अरे किचरा क्या रखेंगे। बाबा ने कहा अगर दे दिया ना तो फायदा ये होगा, जो आपने दे दिया तो वो आपकी चीज हुई हुई। जो चीज किसको दे दो तो उसकी हुई या आपकी हुई? आपकी तो हुई नहीं, दे दिया आपने, अभी दूसरे की हो गई। दूसरे की चीज गलती से आपके पास आ जाए मानो, आप क्या करेंगे? अलमारी में संभाल के रखेंगे? रखेंगे कि वापस कर देंगे? अरे मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, कोई रखूंगा दूसरे की चीज, मेरे को क्या समझेंगे कोई। तो बाबा कहते बाबा को दे दी ना, मेरी है ही नहीं, तो मेरी चीज, दूसरे की चीज आप अंदर क्यों रखते हो दिल में? अपने को दुखी भी करते हो, परेशान भी करते हो और मन में समा के रख देते हो, दुखी अपने को करते हो। इसीलिए बाबा कहते दे दी तो दे दी, तो इस बारी ये जरूर करना। हाँ बाबा लास्ट आएगा तो रिजल्ट देखेगा, जो बाबा ने काम दिया। सभी बच्चों का टीचर्स द्वारा भी रिजल्ट लेगा, ऐसे नहीं आप अभी आए हो उस समय तो होंगे नहीं, बाबा सारी रिजल्ट लेगा। तो आप जो भी कमजोरी हो ना, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, संभालना आती भी नहीं है, फालतू क्यों संभाल रहे, तंग भी होते हो, तो छोड़ के जाना बस। आज अभी इस बारी छोड़ के जाना है और सदा खुश रहना। ठीक है? पक्का रहेंगे? भाई बाबा के बच्चे है ना, कैसे भी है तो बाबा के बच्चे ना। और बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा राजा बने ना। राज योगी हो, प्रजा योगी हो क्या? कोई कहता है मैं प्रजा योग सीखता हूं, है कोई प्रजा योगी? सभी चैलेंज करते हैं राज योगी, तो राजा बनो ना, मालिक बनो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। हम देखेंगे किचरा छोड़ के गए या ट्रेन तक लेके गए, रिपोर्ट तो आ ही जाएंगे।
तो सब सेफ। बाबा हम आपके, बाबा आप हमारे, हम आपके, बस और कुछ नहीं। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, मुरली मुरली रिवाइज करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मुरली सबको पैगाम कैसे मिले उस पर चलाई। तो आप सभी अल्लाह के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज अल्लाह गॉड फादर बेहद के बाप ने मुबारक के बारे में क्या क्या समझाया। मुबारक के बारे में यही समझाया कि जो मनुष्य मुबारक तभी देते हैं जब कभी बच्चा जन्मता है या कोई शादी करता है, कोई बड़ा दिन है या कोई विजय बनता है। बट ये कोई सच्ची मुबारक नहीं है। बाबा कहते हैं सच्ची मुबारक वह है जो हम एक दो को बाबा का बनने की मुबारक देते हैं। अभी गीत में आया था ना कि पहले भक्ति में हम भगवान को मानते थे, अब हम भगवान की मानते हैं। राइट, सो यही है, उसी को ही हम मुबारक कहते हैं। और तो भी जो खुश नसीब होते हैं ना, अभी दादी ने भी बोला, तो खुश नसीब होते वही हमेशा खुश रहते हैं। तो खुशी हमारी खुराक है ना, तो वो होगी तो दुख अपने आप छूट जाता है, कभी दुखी होते ही नहीं है। तो तुम्हें दिल में खुशी की खुराक खानी है। अगर किसी पापा ने कहा बंधन, स्लोगन में क्या, बंधन छोड़ो, बंधन, मोह छोड़ो, मोह। वही तो मुसीबत है। अटैचमेंट इज इक्वल टू सॉरो एंड सफरिंग, दैट्स द इक्वेशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इट्स वेरी वेरी सटल। तो आत्मा ने वो एकदम जकड़ के रखा है ना उसको, बहुत। और इसीलिए हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। जिससे अटैचमेंट है ना, उसके बारे में कोई कुछ बोलता है तो भी मुझे दुख होता है। अटैचमेंट, हाँ, क्यों क्यों दुख होता है? जब भी कोई चीज मुझे दुखी करता है माना, आई एम अटैच टू दैट थिंग, आई डोंट वांट टू लेट इट गो। बोलने को बहुत आसान है, बोल देते हैं, वो तो ठीक है, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बहुत होशियार हो जाते हैं ज्ञान, पर वो बोलना आसान, छोड़ना इतना आसान नहीं है। बिकॉज योर आइडेंटिटी इज अटैच टू दैट एक्चुअली। You have identified yourself, all your relationship identity, you exist because of that actually. Your existence has become your wrong identity. Until you change that, Murli will just go away. Murli हम सुनते रहेंगे, वो अच्छा लगेगा सब। But when it comes, everybody, बाबा इसलिए वो सब पढ़ा के बोलते कुछ नहीं समझा, सब फेल कर देता है बाबा। इतने इसलिए आपको क्वेश्चन किया ना, इतने ही थोड़े लोग क्यों? वो जब भी आप देखते हो ट्रेन से उतर के खड़े हैं, वो तो बाबा किसी को पिक्चर नहीं लेते थे, अच्छी बात है, थोड़े थोड़े पिक्चर थे। तो आज हम जाते हैं हिस्ट्री हॉल में तो देखते हैं सब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। जब देखते हैं एक एक पिक्चर के ऊपर ही 5-5 मिनट सोचने जाओ तो भी आपका योग लग जाएगी, राइट, हिस्ट्री हॉल के अंदर। सो क्या है, उनका वो वाइफ है उसी पिक्चर, वहीं हिस्ट्री हॉल में ही वाइफ है, उनका वाइफ का ही पिक्चर है, जसोदा बहन की। तो क्या शादी नहीं किए थे? क्या बच्चे नहीं थे उनको? हाँ, राइट। और बाबा तो कहते हैं मुबारक है कि हम बेहद के बाप के बने हैं और बाबा हमें सब दुखों से छुड़ाए सुखधाम में ले जाते हैं, इसकी मुबारक है। फिर बाबा ने सर्व संबंधों से मुक्त होने के लिए क्या करने और के पहली लिए क्या है, तो एवरीडे तो आप खाली पॉइंट डिस्कशन कर जाते हैं, इसका और थोड़ा कंटेक्स्ट को समझाना है, अच्छी तरह से समझना इस बात को गहराई में जाना है इसका थोड़ा। तो सारा कॉन्टेक्स्ट था आज ईद मुबारक के ऊपर, ईद का टाइम था, वहां पर कौन सी सिचुएशन से बाबा आ रहे हैं, कौन से बैकग्राउंड को देखना पड़ता था ना। तो बाबा ईद मुबारक था मुसलमानों का, वहां से शुरू किया मुरली। देखो इतनी मास्टरी है, देखो कैसे उसी के ऊपर पूरा मुरली चला दिया आज बाबा ने। तो बाबा बोलते ईद मुबारक के टाइम उनको पूछो, मुसलमानों को भी जाके पूछो, हमको बताया मुबारक क्या होता है।
उनको भी पूछा कर आपको मुबारक लेनी है कौन सी चीज की? अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह के पास जाओगे, जाओगे वहां बहिश्त में जाओगे। तो अगर जाओगे, हम आप बताओ, अगर जाने का आपके ज्ञान सुनने से, आपकी नमाज पढ़ने से हम जाएंगे? नहीं जाएंगे तो हम आपको बताते हैं और उसका भी मुबारक देते हैं। अगर आप निश्चय करेंगे उसके ऊपर तो आप उसका मुबारक आपको, है ना? ये था ना बाबा का मुरली का सार, है ना? तो सर्व संबंधों से मुक्त होने के लिए क्या करना है? देह नातों से नष्ट मोह बनना है बाबू। अगर देह के रिश्तों में फंसे रहेंगे तो सर्व मुक्त नहीं हो पाएंगे ना। पहले तो सर्व संबंध बाबा से ही जोड़ने हैं, फिर उन बंधनों से धीरे धीरे छूटना है। जब सारे रिश्ते बाबा से जुड़ जाएंगे तो अपने आप ही वो बाबा दैहिक संबंध धीरे धीरे बहुत खत्म हो जाएंगे। सही। फिर करण करवन लाइट के ताजदारी हम कैसे बने? मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार हूँ, करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यह कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। तो हमें निमित्त कर्मयोगी बाबा करा रहा है, मैं करणहार बन कर रही हूँ, ऐसी स्मृति हमें दिन भर रहनी चाहिए। सही सही हज योगी बना देती है। सही। अगर हमारी ये स्थिति हो जाती है ना, बाप और मैं, मतलब इतना योग में बैठते हैं तो इतना अच्छा लगता है, बस जो कंटिन्यू होती है ना उसको, अगर वो हो जाए तो फिर तो हम कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो। अच्छा, ज्वाला रूपी योग। याद क्या है? हाँ ज्वाला जी, रूपी ज्वाला रूपी याद क्या है? यही है योग में, जब सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। तो वही कह रही हूँ ना, जब तो इतना अच्छा लगता है योग में कि बैठे ही रहो बैठे ही रहो। अब मैं तो जैसे इंडिया से हूँ, अब बच्चे होते हैं शाम को तो मैं बाहर चली जाती हूँ, थोड़ा बना हुआ है वहां पे बैठ के योग करती हूँ, तो मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ उठ के चल फिर के भी कर लेती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है कि कोई अभी दो तीन को मैसेज भी दिया है तो रहेंगे चलेंगे आपके साथ, अब देखो आएंगे तो अच्छा ही लगेगा। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं ना। बाप के मिलने की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूपी याद। जब सब संकल्प खत्म हो जाएंगे तो ज्वाला रूपी याद तो अपने आप हो जाएगी, फिर तो कर्मातीत बन के घर चले जाएंगे बाबा के पास। अच्छा, आज हमारे घर के कौन से नाम आए हैं मुरली में? 6 नाम आए हैं हमारे घर के। पहले तो हमारा है ईश्वरीय घर। घर का, आत्मा के घर की बात कर रहा है। घर है सुख धाम, परम धाम। मुक्ति धाम। और सुखधाम तो स्वर्ग का होगा, वो सुखधाम नहीं है नाम। परम धाम हमारा घर है। हाँ, लेकिन आज मुरली में परम धाम नहीं आया। आज कौन सा आया? शांति धाम। अच्छा, आप ऐसा पॉइंट में पकड़ते हैं आप सबको, अच्छा है, लेकिन है अच्छे है, वो ध्यान से सुनते हो और नॉन स्टॉप लिखते रहते हो बाबा, क्या मुरली सुनते हो आप, उनको मालूम वो कहीं से ला करके आपको, ऐसा नहीं कि कॉपी टॉपी करके, नहीं नहीं, वो खुद ही सुनते हैं अच्छी तरह से, नॉन स्टॉप लिखते रहते हो बाबा मुरली। हो तो दैट्स एफर्ट्स यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी, नो दैट्स बिकॉज हम तो जानते नहीं, तो वो तो वीडियो में रहता है ना, अभी हम आए थे हमारे साथ, हमने देखा very committed to the listening to the Murli, and she does it in a very good job, you know. और 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो आज बाबा ने 6 नाम शांति दिए। धाम,
शांतिधाम सही और मुक्तिधाम 2 हो गया, और मुक्तिधाम और ईश्वर का घर बोला है। धाम, कौन सा? निर्वाण धाम। नहीं, आज नहीं आया निर्वाण धाम। अच्छा, तो मुक्तिधाम, शांतिधाम, ईश्वर का घर, गॉड फादर का घर, अल्लाह का घर और खुदा का घर, 6 नाम है। ओम शांति। ओम शांति। तो ओम मुसलमानों के लिए बाबा ने शांति। बताया था ओम ना, शांति। बहिष्ठ में, हाँ बहिष्ठ में जाओगे ओम क्या, बहिष्ठ शांति। तुम्हारा घर है, इसलिए ओम तो ये इसलिए शांति। है ना। ओम तो शांति। Thank ओम you, शांति। thank थैंक यू। you, थैंक यू। Om Shanti. Thank you, Ben.